हेलो। हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप लोग? ठीक है। चलो मेरे भाई, मैंने नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल शुरू किया था और डिविजिबिलिटी रूल्स पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे। इसमें पिछले क्लास में मैंने स्पेशल 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उस पे बेस्ट क्वेश्चन मैंने किया था। ठीक है मेरे भाई। और अभी स्पेशल 11 का डिविजिबिलिटी रूल पे अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमारा बाकी है। ठीक है मेरे भाई। तो आज जो मेरा क्वेश्चन होगा वो 11 की डिविजिबिलिटी रूल के साथ ही साथ उसमें और भी मिक्स क्वेश्चन सब होगा। ठीक है मेरे भाई। यानी डिविजिबिलिटी रूल का जो सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन बनेगा वो मैं आज की क्लास में डील करूंगा मेरे भाई। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ठीक है। चलो मेरे भाई, शुरू करते हैं। चलो भाई, ध्यान से देखना हमारी, ध्यान से देखना मेरे। 36 नंबर क्वेश्चन और 37 नंबर क्वेश्चन में पिछला क्लास में भी बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा है ना, लास्ट में है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इस कारण से हमको दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ रहा है ताकि तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। वो भी समझ में आएगा लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है मेरे भाई। पिछले क्लास में 36 37 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा जल्दीबाजी हो गया था। ठीक है। चलो मेरे भाई, अब हम ध्यान से समझते हैं भाई। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब हाई लेवल क्वेश्चन बनेगा आज। ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन कह रहा है। मेरे भाई हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए का मिनिमम मान बताओ क्या होगा। ए का मिनिमम मान बताओ क्या होगा। ठीक है। इससे ये वाला संख्या 11 से विभाज्य हो जाए, 11 से विभाज्य हो जाए। ठीक है। मतलब ये वाला संख्या 11 से विभाज्य है तो ए का मिनिमम मान बताना है क्या होगा। और एक कंडीशन क्या है मेरे भाई कि इस क्वेश्चन में ए का मान जो है वो बी से बड़ा लेना है। ए का मान बी से बड़ा लेना है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पे लिखता हूं, अगर मैं इस संख्या को यहां पे लिखता हूं तो ये हो जाएगा 42A 4 8 और बी, यही हो जाएगा। अच्छा, तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो 11 से डिवाइड है, ये वाला जो संख्या है वो 11 से डिवाइड है। तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है? क्वेश्चन का डिमांड क्या है? क्वेश्चन का डिमांड है ए का मिनिमम मान बताना है क्या होगा। मिनिमम का मतलब जो सबसे छोटा वैल्यू बनेगा ए का वो बताना है। और दूसरा कंडीशन है इसमें, ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या अगर 11 से डिवाइड है, ये वाला संख्या अगर 11 से डिवाइड है तो इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस। इसका डिफरेंस आखिर निकलेगा तो निकलेगा कैसे? तुम बताओ मेरे भाई, इसका डिफरेंस कैसे निकलता है? मेरे भाई कैसे निकलता है? तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑड प्लेस पर के डिजिट का सम निकालते हैं। ऑड प्लेस पर के, ऑड प्लेस पर के 4 प्लस ए और प्लस 8, 12 प्लस ए। ऑड प्लेस पर के डिजिट का सम आया 12 प्लस ए, 12 प्लस ए डिफरेंस। इसके बाद मेरे भाई मैं इवेन प्लेस पर के डिजिट का सम निकालता हूं, इवेन प्लेस पर के। तो 2 4 6 और 6 प्लस बी हो जाएगा, 6 प्लस बी हो जाएगा, 6 प्लस बी हो जाएगा। ये हुआ इवेन प्लेस पर के डिजिट का जोड़। अब उसके बाद मेरे भाई दोनों प्लेस पर के डिजिट का जो सम आया उसका मैं डिफरेंस निकालता हूं। अंतर निकालूंगा, अंतर, अंतर निकालूंगा, अंतर। तुम बताओ मेरे भाई, ये जो आया 12 प्लस ये भी कोई संख्या है। 6 प्लस बी आया, ये भी कोई संख्या है, दोनों संख्या है। ठीक है मेरे भाई। अब तुम बताओ हमको ये बात कि ये संख्या में से ये संख्या घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। घटेगा तो कुछ ना कुछ आएगा। अब तो हम इसको घटाए है नहीं संख्या को। पहले ये बताओ, ये डिफरेंस निकालना है तो हमको पहले ये पकड़ना होगा कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, तभी तो घटाएंगे। घटाने का मतलब होता है बड़ा में से छोटा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? अब यहाँ पे इस कंडीशन से चेक कर लो कि कौन बड़ा है। ए का मान बड़ा होगा बी से, ए का मान बड़ा है बी से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ हम ए का मान रखते हैं, मान लो ए का मान हम रखते हैं 2, तो ए का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो बी का मान तो ए से कम ही लेना होगा ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 2 से कम 1 ही लेना पड़ेगा। तो 6 के साथ ही पहुंचेगा। ए का मान कुछ रख लो, बी का मान उससे कम लेना है। ए का मान मान लो 8 रखते हैं तो ये 20 पहुंच जाएगा। और बी का मान तो इससे कम लेना पड़ेगा, मतलब 8 से कम लेना पड़ेगा, तो 7 ले लो तो ये 13 पहुंचेगा। तो मेरे भाई इससे हमको ये पता चल गया कि ये वाला संख्या इसमें बड़ा है और ये वाला संख्या इसमें छोटा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से बताना हमको डिफरेंस क्या बनेगा, यहां से बताना मेरे भाई, यहां से बताना मेरे भाई डिफरेंस क्या बनेगा। यहां से डिफरेंस क्या बनेगा, यहां से डिफरेंस निकालो क्या बनेगा। सर ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा में से छोटा घटाओ। तो 12 प्लस ए में से 6 प्लस बी घटाओगे तो क्या बनेगा?
तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे 12 प्लस ए है, इसमें से घटाना है 6 प्लस बी को, 6 प्लस बी को घटाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 12 प्लस ए हो गया माइनस का 6, ये कोष्ट आ गया, कोष्ट कोष्ट क्या आ गया, माइनस है माइनस, कोष्ट टूटेगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये -6 माइनस का बी हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई घट के क्या बना, 12 में से 6 गया तो 6 और प्लस का a माइनस बी, यही ना घट के बना, यही ना घट के बना। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या बन गया मेरे भाई, मैं डायरेक्ट कर सकता था, 12 में से 6 को घटा लो तो 6 और प्लस a माइनस बी, तो प्लस का a माइनस बी हो जाएगा, प्लस का a माइनस बी। ये आया मेरे भाई डिफरेंस, ये आया डिफरेंस। अब इससे नीचे हम जा ही नहीं सकते, इससे नीचे डिफरेंस और नीचे जा ही नहीं सकते, ये हमारा लास्ट है, ठीक है। अच्छा अब तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो संख्या वो 11 से डिवाइड है, ये वाला संख्या जो 11 से डिवाइड है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो डिफरेंस है, ये पूरा का पूरा जो तुमको दिख रहा है ये डिफरेंस है, डिफरेंस, ये पूरा का पूरा जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है, तो ये जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 के मल्टीपल को मैं के से लिखता हूँ, के से, के का मतलब 11 गुना के 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो तुम बताओ मेरे भाई, इसका डिफरेंस 0 होना चाहिए। अब इसका डिफरेंस 0 बनाना है, ये पूरी संख्या को 0 बनाना है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या 0 है ना, कब बनेगा, यहाँ पे 6 प्लस ऑलरेडी है, तो तुम बताओ मेरे भाई डिफरेंस को 0 बनाने के लिए हमको एक a माइनस बी का मान क्या रखना होगा, a माइनस बी का मान क्या रखना होगा कि ये डिफरेंस 0 बन जाए, a माइनस बी का मान मैं क्या ऐसा रखूं कि ये डिफरेंस 0 बन जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं a माइनस बी का मान -6 नहीं रख सकता हूँ, a माइनस बी का मान जैसे ही -6 रखूंगा तो -6 प्लस 6 0 हो जाएगा, डिफरेंस 0 हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई। अच्छा 2 डिजिट का डिफरेंस निगेटिव हो सकता है, मैं पहले ही बताया हूं कि 2 डिजिट का डिफरेंस निगेटिव हो सकता है। चलो भाई चलो, अब तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या 11 से भी डिवाइड है, ये वाला संख्या 11 से भी डिवाइड है, ये वाला संख्या 11 से भी डिवाइड है, तो इसका जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल भी हो सकता है, 11 का मल्टीपल भी हो सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई 11 का मल्टीपल बनाने के लिए, मतलब पहले 11 बनाओ, 11 का मल्टीपल 11 22 33 होता है, पहले 11 बनाओ 11, इस पूरे डिफरेंस को, ये पूरे डिफरेंस को 11 बनाने के लिए तुम बताओ मेरे भाई a माइनस बी का कौन सा ऐसा मान रखूं, a माइनस बी का मैं कौन सा ऐसा मान रखूं ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है वो 11 बन जाए 11, तो a माइनस बी की जगह 5 ही तो रखेगा, a माइनस बी की जगह 5 ही तो रखेगा, a माइनस बी की जगह 5 रखेगा तो 5 प्लस 6 11 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 11 का अगला मल्टीपल होता है 22, अगला मल्टीपल होता है 22, तो तुम बताओ मेरे भाई इस डिफरेंस को 22 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 16 रखना पड़ेगा, अरे 16 6 22 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये बताओ कि a माइनस बी का मान 16 आ सकता है, 2 डिजिट को घटाकर मैक्सिमम तो 9 ही आएगा, 2 डिजिट को घटाकर मैक्सिमम तो 9 ही आता है, 16 तो आएगा नहीं, तो ये तो मेरे भाई इनवैलिड हो गया ना, ये तो इनवैलिड हो गया। और इससे आगे मेरे भाई 11 का मल्टीपल बनेगा ही नहीं, इससे आगे 11 का मल्टीपल बनाओगे तो मेरे भाई a माइनस बी का मान जो आएगा वो इनवैलिड होता चला जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी का यहाँ से 2 ही मान आ रहा है, a माइनस बी का 2 ही मान आ रहा है, a माइनस बी का 2 ही मान रहा है, एक आ रहा है a माइनस बी का मान -6 और दूसरा आ रहा है मेरे भाई a माइनस बी का मान, a माइनस बी का मान 5 आ रहा है, 5, ठीक है। अच्छा अब हमको बताना है इसमें a का मान बताना है, a का मान, a का मान बताना है, a का मान बताना है क्या होगा और a का मिनिमम मान बताना है क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। अब तुम ये बताओ हमको, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है ये। तुम ये बताओ मेरे भाई a बड़ा है b छोटा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, a बड़ा है और b छोटा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये बड़ा में से अगर हम छोटा डिजिट घटाते हैं, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाते, चाहे डिजिट कह लो या संख्या कह लो, ये बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव आना चाहिए ना, लेकिन ये तो निगेटिव आ रहा है, ये तो निगेटिव आ रहा है, ये तो निगेटिव आ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला कंडीशन है, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहा है, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहा है मेरे भाई। a माइनस बी का मान -6 बन सकता है, बन सकता है, लेकिन उस पे a हमारा छोटा हो जाएगा, b हमारा बड़ा हो जाएगा, तभी तो बनेगा। अरे a हमारा छोटा हो जाएगा, b हमारा बड़ा हो जाएगा, बन तो सकता है a और b को घटा के 6, जैसे मेरे भाई यहाँ पे a को 3 ले लिया 3 और b को तुम यहाँ पे क्या ले लो 9 ले लो 9 ले लो 9, तो a बराबर 3 b बराबर 9 लोगे तो घटाओगे तो -6 तो आ जाएगा, लेकिन मेरे भाई a हमारा छोटा रह जाएगा, b बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a बड़ा रखना है, b छोटा रखना है, ठीक है। तो इसमें से एक भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्यों नहीं सेटिस्फाइड करेगा, यहीं पे पता चल रहा है
कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए हमारा बड़ा होना चाहिए, बी छोटा होना चाहिए, तो इस दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ तो निगेटिव आ रहा है, यहाँ तुम जैसे ही रखेगा तो कंडीशन उल्टा पुल्टा होने लगेगा, इसलिए ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसमें तलाश करते मेरे भाई, इसमें तलाश करते, इसमें a माइनस बी का डिफरेंस 5 है, पॉजिटिव है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 2 डिजिट का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब बड़ा में से छोटा घट रहा है। तो बताओ मेरे भाई ए और बी का मान मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए और बी का मान क्या पुट कर सकता हूँ। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं ए का मान 9 लिया तो बी का मान कितना लेना होगा, 4, तभी तो 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। अच्छा अगर मैं ए का मान 8 लिया 8, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 3, घटते जा रहा है, देखते रहो, 9 से 8 पे गया, 4 से 3 पे गया। अगर मैं 7 लेता हूँ, 8 से 7 घटते जा रहा है, तो 3 से 2 हो जाएगा। ये 7 से 6 पे गया, 6 पे, तो 2 से 1 पे जाएगा। ये 5 लिया तो घट के 0 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से तुम 5 के बाद 4 ले ही नहीं सकते हो, तुम 4 लेगा तो 4 में से घटा के 5 तो आएगा नहीं, तो इससे नीचे तो बनेगा ही नहीं, इससे नीचे तो पेयर बनेगा ही नहीं ए और बी के मान का, ए और बी के मान का इससे नीचे पेयर बनेगा ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई ए और बी का, ए और बी के इतने ही पेयर संभव है, ए और बी के इतने ही पेयर संभव है, ए और बी के इतने ही पेयर संभव है, ए और बी के इतने ही पेयर संभव है। अच्छा मेरे भाई जो पेयर आया है इसमें ए और बी दोनों का मान है, हमसे खाली ए का मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान हो जाएगा 9 8 7 6 5, इन सब में से कोई भी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए का मान मिनिमम भी चाहिए। तो इस सब में से ए का मिनिमम मान कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 5, तो ए का मिनिमम मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा, 5। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलो, आगे चलो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा बड़ा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई बी का मैक्सिमम मान ज्ञात करे क्या होगा, इससे ये वाला संख्या है 30a68b, वो 11 से विभाज्य हो, ये 11 से विभाज्य हो। ध्यान से सुनना मेरे भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, मेरे भाई एक संख्या है हमारा, मैं संख्या को अगर यहां पे लिखता हूं, संख्या हो जाएगा 30a 6 8 और b, यही हमारा संख्या होगा, यही हमारा संख्या होगा। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या 11 से विभाज्य है, मान लो ये संख्या 11 से विभाज्य है, मान लो ये संख्या 11 से विभाज्य, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको किसका मान निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, बी का, और बी का मैक्सिमम मान बताना है, मैक्सिमम मान मतलब बी का बहुत सारा मान आएगा, उसमें सबसे बड़ा मान कौन होगा वो बताना है। ठीक है, और यहां भी कंडीशन लगा दिया है कि ए जो है वो बी से बड़ा है, ए जो है वो बी से बड़ा है, एक एक कंडीशन को ध्यान से समझ समझ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला संख्या 11 से विभाज्य, मैं ऐसा मान लिया, ये वाला संख्या 11 से विभाज्य मैं ऐसा मान लिया। तुम बताओ मेरे भाई अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है तो इसका जो डिफरेंस होना चाहिए, इसका जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका डिफरेंस निकालो मेरे भाई, डिफरेंस कैसे निकलेगा मेरे भाई, ऑड प्लेस पढ़ के डिजिट का योग निकालो, ऑड प्लेस पढ़ के डिजिट का सम, 3 + a + 8 11 + a, ऑड प्लेस पढ़ के डिजिट का सम आया 11 + a, 11 + a, डिफरेंस डिफरेंस मेरे भाई, इवन प्लेस पढ़ के डिजिट का सम निकालो, 0 6 b, तो 0 + 6 6 + b, ये आया मेरे भाई 6 + b, 6 + b। ठीक है, ये आया डिफरेंस, ये आया डिफरेंस। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई ये जो डिफरेंस आया ये कोई ना कोई संख्या होगा, यहाँ पर भी कोई ना कोई संख्या होगा, और कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाएंगे तभी हमारा डिफरेंस आएगा, तो पहले बड़ा छोटा की तलाश करो। अब तुम बताओ मेरे भाई इस कंडीशन से बताओ, ए का मान बड़ा है बी से, ए का मान बड़ा है बी से, तो ए का मान मैं कुछ पुट करूंगा तो बी तो उससे कम रहेगा, अगर मैं ए का मान 2 पुट कर लूं तो ये 13 चला जाएगा, तो बी का मान 1 ही पुट करना पड़ेगा, ए से छोटा है तो ये 7 ही रह जाएगा। इसमें ए और बी का मान कुछ पुट करेगा, लेकिन ये कंडीशन ध्यान रखना कि ए का मान बड़ा होना चाहिए, बी का मान छोटा होना चाहिए, तो हमेशा ये वाला जो वैल्यू है वो बड़ा आएगा और ये वाला वैल्यू छोटा आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से आराम से हमारा डिफरेंस आ जाएगा, अब आराम से इसका डिफरेंस निकाल सकता है, डिफरेंस घटाओ मेरे भाई, इसको घटाओ, ये भी छोटा फॉर्म में नहीं है, इसको घटा के और छोटा करो, ये डिफरेंस को घटाओ, 11 + a में से 6 + b घटेगा, तो पहले 11 में से जो इंटीजर वाला पोर्शन है वो घटाओ, 11 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद जो है ना चर राशि वाला पोर्शन है उसको घटाओ, ये प्लस है बी है तो घटेगा तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा
ये बन जाएगा प्लस का a माइनस बी। अरे घट के यही तो होगा a माइनस बी, यही तो होगा। अच्छा अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है, ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है, तो इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल का मतलब 11, 22, 33 इस टाइप का होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो हमारा डिफरेंस आया, ये जो हमारा डिफरेंस आया, ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा? तुम बताओ मेरे भाई, मैं a माइनस बी का मान क्या ऐसा पुट करूं कि ये डिफरेंस 0 हो जाए? मेरे भाई इस डिफरेंस को 0 बनाने के लिए 5 प्लस तो ऑलरेडी पक्का है ही है, ये थोड़ी ना खसकेगा, इसी में ना छेड़छाड़ करना पड़ेगा a माइनस बी में। a माइनस बी का मान में क्या लो कि डिफरेंस 0 बन जाए, ये पूरा का पूरा संख्या 0 बन जाए, तो a माइनस बी का मान 5 लेना पड़ेगा, 5। a माइनस बी का मान -5 लेना पड़ेगा, -5। ठीक है मेरे भाई, a माइनस बी का मान -5 लोगे तो -5 + 5 0 हो जाए। ठीक है मेरे भाई, चलो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है, तो इसका जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल भी हो सकता है, 11 का मल्टीपल भी हो सकता है। तुम बताओ मेरे भाई, 11 का मल्टीपल बनाने के लिए a माइनस बी का मान हमको कितना लेना पड़ेगा? ये a माइनस बी का मान कितना लेना पड़ेगा कि ये वाला संख्या 11 का मल्टीपल हो जाए? 11 का मल्टीपल का मतलब 11 से शुरू करो, 11 से। ठीक है, इस संख्या को 11 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? 5 प्लस तो ऑलरेडी है ही है, a माइनस बी का ही तो मान पुट करना पड़ेगा। तो मेरे भाई इस संख्या में मैं कौन सा ऐसा मान पुट करूं a माइनस बी का कि 11 बन जाए? 5 प्लस है तो a माइनस बी का मान 6 नहीं पुट करना पड़ जाएगा मेरे भाई। a माइनस बी का मान जैसे ही मैं 6 पुट करूंगा, 6 पुट करूंगा तो ये जो डिफरेंस है वो 11 बन जाएगा। 11 का मतलब 11 का मल्टीपल हो जाएगा। अगला मेरे भाई 22 बनाने के लिए इसमें a माइनस बी का मान 17 पुट करना पड़ेगा, 17, जो इनवैलिड हो जाएगा। 2 डिजिट को घटाकर 17 आएगा नहीं, 2 डिजिट को घटाकर तो मैक्सिमम 9 ही आता है, तो 17 आएगा। तो यहां से एक ये मान हुआ, एक ये मान हुआ। ठीक है, यहां से मेरे भाई 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन को मैं यहां लिखता हूं। एक कंडीशन से है a माइनस बी का मान -5 आया, और दूसरे कंडीशन से मेरे भाई a माइनस बी का मान 6 आया, दूसरे कंडीशन से a माइनस बी का मान 6 आया। ठीक है, अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, फिर से यहाँ पे हमको ये बताओ, क्या ये डाटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है? ये डाटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है? a का मान बड़ा है b से, a का मान बड़ा है b से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a बड़ा है b छोटा है, तो बड़ा में से छोटा जाएगा तो पॉजिटिव आना चाहिए ना, ये तो निगेटिव फेंक रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये डाटा ही सही नहीं है, ये डाटा ही सही नहीं है। अगर तुम यहाँ पर a और b का मान पुट करने लग जाओगे, a और b का मान पुट करने लग जाओगे, तो मेरे भाई b बड़ा होने लगेगा, a छोटा होने लगेगा। ठीक है, b बड़ा होने लगेगा, a छोटा होने, छोटा में से बड़ा घटता है तभी तो निगेटिव आता है, तो यहाँ a और b का मान तो मिलेगा, लेकिन उस केस में b का मान बड़ा होने लगेगा, a का मान छोटा होने लगेगा, वो तो हमको चाहिए ही नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a बड़ा होना चाहिए, b छोटा होना चाहिए, और a बड़ा b छोटा तभी हो सकता है जब इसका डिफरेंस पॉजिटिव आए। तो यहाँ तो डिफरेंस निगेटिव है, डिफरेंस निगेटिव का मतलब ये b बड़ा है a छोटा है, इसलिए ये कंडीशन ही नहीं होगा मेरा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखना मेरे भाई, यहाँ देखना, यहाँ डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ ठीक है, यहाँ बड़ा में से छोटा घट सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 2 डिजिट का जो डिफरेंस है वो 6 आ रहा है, तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ? सर a बराबर 9 लेता हूँ, 9, तो b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर कितना हो जाएगा? 3 नहीं होगा, अरे 9 लेगा a बराबर 9 लेगा, b बराबर 3 लेगा, तभी तो घटा के 6 बनेगा, तभी तो घटा के 6 बनेगा। चलो मेरे भाई आगे मैं क्या लिख सकता हूँ? सर मैं a बराबर 8, b बराबर 2 ले सकता हूँ। सर मैं a बराबर 7 और b बराबर मेरे भाई 1 ले सकता हूँ, 1, a बराबर 6 और b बराबर मेरे भाई 0 ले सकता हूँ। इससे नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, इससे नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ। इससे नीचे लेगा, a बराबर 5 लेगा तो मेरे भाई घटा के कैसे 6 ले आएगा? इससे नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ। तो यहाँ से a और b के बहुत सारे मान आ गए। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? b का मैक्सिमम मान बताना है, क्या होगा b का मैक्सिमम? b का मान यहाँ पे भी है 3, 2, 1 और 0, ये 4 मान आया b का, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या पूछ रहा है? b का मैक्सिमम मान बताओ क्या होगा? तो b का मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा, 3। b का मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर, क्वेश्चन कर रहा है कि a प्लस बी के संभावित मानों का योगफल बताना है, a प्लस बी के संभावित मानों का योगफल बताना है, इससे ये वाला संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं इस संख्या को यहाँ पर लिखता हूँ, संख्या को मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4a0 4a0 7b।
ये संख्या है मेरे भाई, ये संख्या है मेरे भाई। ये वाला जो संख्या है वो 11 से डिवाइड है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11 से डिवाइड है। तो हमको किसका मान निकालना है? ए प्लस बी के सभी संभावित मान का, ए प्लस बी के सभी संभावित मान का। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में ए प्लस बी का एक मान नहीं होगा, इस क्वेश्चन में ए प्लस बी का एक मान नहीं होगा, इस क्वेश्चन में ए प्लस बी का एक मान नहीं होगा, इस क्वेश्चन में ए प्लस बी का बहुत सारा मान होगा। तो ए प्लस बी के जितने भी मान आएगा उस सब मान का योगफल बताना है क्या हो। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ए और बी का मान तलाश करके लेकर आओ, ए और बी का मान तलाश करके लेकर आओ कि ए और बी का मान है क्या। तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या 11 से डिवाइड है, ये संख्या 11 से डिवाइड है, तो इसका जो डिफरेंस होना चाहिए, इसका जो डिफरेंस होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मेरे भाई डिफरेंस निकालो, डिफरेंस। अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो डिफरेंस मैं कैसे निकालूंगा? ऑड प्लेस पर के डिजिट का है ना सम निकालो। ऑड प्लेस पर के डिजिट का सम कितना बनेगा? 4 + 0 4, 7 4 11, ये बनेगा मेरे भाई 11। डिफरेंस, डिफरेंस। इवन प्लेस पर के डिजिट का सम निकालो, a + 6 + b, a + 6 + b, a + 6 + b, ये निकला मेरे भाई इवन प्लेस पर के डिजिट का सम, इवन प्लेस पर के डिजिट का सम। मैंने ऑड प्लेस पर के डिजिट का सम निकाल लिया, मैंने इवन प्लेस पर के डिजिट का सम निकाल लिया। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब हमारी बात ध्यान से सुनो। अब इसका डिफरेंस निकालो मेरे भाई, इसका डिफरेंस निकालो, इसको घटाओ। ये कोई ना कोई संख्या है और ये भी कोई ना कोई संख्या है। ठीक है मेरे भाई, अब हमको ये बताओ, अब हमको ये बताओ, अब हमको ये बताओ कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये तो पता नहीं चल रहा है। यहाँ तो ए और बी का मान कुछ हो सकता है, मान लो ए का मान 8 है, बी का मान 2 है, तो 8 और 2 10 6 16 यही बन जाएगा। अगर ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, तो 2 6 2 8, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा पता नहीं चल रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा पता नहीं चल रहा है। इसलिए हम यहाँ पे 2 केस लगाएंगे मेरे भाई, मैं यहाँ पे 2 केस में इसको सॉल्व करूंगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं इसको 2 केस में सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई। मैं पहला केस में ये मानता हूं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे डिफरेंस कितना बनेगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना बनेगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना बनेगा? 11 में से इसको घटाना, तो 11 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 5 5, और इधर हो जाएगा माइनस का a + b, यही डिफरेंस बनेगा, यही डिफरेंस बनेगा। 11 माइनस का a माइनस का 6 माइनस का b, तो 11 में -6 5 हो जाएगा, माइनस का a माइनस का b में माइनस कॉमन लेगा तो a + b तो बनेगा, यहाँ से डिफरेंस ये हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं इसमें ये मान रहा हूँ, मैं इसमें ये मान रहा हूँ कि ये अगर बड़ा होगा ये अगर छोटा होगा, तो उस केस में मेरे भाई डिफरेंस क्या बनेगा? उस केस में डिफरेंस क्या बनेगा? इस केस में डिफरेंस क्या बनेगा? अगर ये बड़ा हो जाए ये छोटा हो जाए तो इस केस में डिफरेंस क्या बनेगा? तो a + 6 + b माइनस का 11 हो जाएगा, तो 6 - 11 कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा a + b, प्लस का हो जाएगा a + b, तो यही तो डिफरेंस आएगा, यही तो डिफरेंस आएगा। -11 उधर खींच दोगे तो 6 - 11 -5 और प्लस का a + b आ जाएगा, यही डिफरेंस आएगा। अच्छा अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है, ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है, तो इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है ये 2 केस में बनेगा, या तो 0 होना चाहिए, डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, या नहीं तो मेरे भाई इसका डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आया, ये 0 कब होगा? ये 0 कब होगा? 0 कब होगा मेरे भाई? मैं a + b का कौन सा 5 माइनस तो फिक्स है, ये a + b का ही तो मान पुट करना पड़ेगा। मेरे भाई तुम बताओ a + b का मैं कौन सा ऐसा मान पुट करूं, a + b का मैं कौन सा ऐसा मान पुट करूं कि डिफरेंस 0 हो जाए? तो a + b की जगह 5 ही तो पुट करेगा, a + b = 5 पुट करेगा, तो 5 - 5 0 नहीं हो जाएगा, तो a + b का मान 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा तुम ये बताओ मेरे भाई, ये संख्या अगर 11 से डिवाइड है, ये संख्या अगर 11 से डिवाइड है, तो इसका डिफरेंस 11 का मल्टीपल भी हो सकता है, तो 11 का मल्टीपल भी हो सकता है, तो 11 का मल्टीपल इसको बनाओ मेरे भाई। तुम बताओ मेरे भाई, मैं a + b का ऐसा कौन सा मान पुट करूं कि 11 का मल्टीपल बन जाए? 11 का मल्टीपल का मतलब 11 22 33 वाला बन जाए। पहले 11 बनाओ 11। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, तुम ये बताओ मेरे भाई, ये 5 में से कुछ घटेगा और 5 में से घट के क्या 11 बन सकता है? 5 में से घट के 11 बन सकता है? 5 में से घट के 11 बन सकता है, तो यहाँ पे डिफरेंस 11 का मल्टीपल तो बन ही नहीं सकता, ये कंडीशन ही अप्लाई नहीं होगा इसको। ठीक है, अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है तो इसका डिफरेंस केवल और केवल 0 बनेगा, 11 का मल्टीपल यहां से नहीं बन सकता, 11 का मल्टीपल बन ही नहीं सकता है। तुम 5 में से घटा के 11 कैसे बना लोगे? ठीक है, 5 में से घटा के 11 बनाने के लिए यहाँ पे होना चाहिए -6,
ए प्लस बी का मान होना चाहिए माइनस का 6, और दो डिजिट को जोड़कर निगेटिव कैसे आएगा, दो पॉजिटिव जोड़ को है ना, दो पॉजिटिव डिजिट को जोड़कर निगेटिव तो आएगा नहीं, तो यहाँ ये कंडीशन नहीं बनेगा। अच्छा अब तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे हमको बताना, एक ये वाला भी कंडीशन था, एक ये वाला भी कंडीशन था इधर। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे डिफरेंस आया -5 प्लस ए प्लस बी, ठीक है, ये संख्या 11 से डिवाइड है, ये संख्या 11 से डिवाइड है, इसका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, ये जो हमारा डिफरेंस आया ये 0 कब बनेगा, ये 0 कब बनेगा मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी का ऐसा मैं कौन सा मान पुट करूं इसका डिफरेंस 0 आ जाएगा मेरे भाई। इसका डिफरेंस 0 बनाने के लिए -5 तो फिक्स हो गया, ए प्लस बी का मान ही तो पुट करना पड़ेगा। ए प्लस बी का मान मैं कितना पुट करूं मेरे भाई, 5 पुट नहीं करेंगे। अगर मेरे भाई ए प्लस बी का मान मैं 5 पुट करता हूं तो 5 - 5 डिफरेंस 0 बन जाएगा। अच्छा अब तुम बताओ मेरे भाई, इसका जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल भी हो सकता है, 11 का मल्टीपल भी हो सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी का मैं कौन सा ऐसा मान पुट करूं कि डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो जाए, मतलब 11, 22, 33 इस टाइप का हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, 11 का मल्टीपल बनाने के लिए, 11 बनाने के लिए हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 16। ए प्लस बी का मान 16 नहीं पुट करना पड़ेगा, ए प्लस बी का मान 16 नहीं पुट करना पड़ेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी का मान मैं 16 पुट करता हूं तो 16 - 5 11 तो बन जाएगा, लेकिन दो डिजिट का जो योगफल है क्या वो 16 वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। ए प्लस बी का मान 16 बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, बिल्कुल वैलिड है। अच्छा मेरे भाई, 22 बनाने के लिए, इसका जो डिफरेंस 11 का मल्टीपल 22 बनाने के लिए हमको यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, 27, 27। ए प्लस बी का मान 27 पुट करना पड़ेगा, 27 पुट करेंगे ए प्लस बी का मान तो 27 - 5 22 हो जाएगा। लेकिन ए प्लस बी का मान 27 तो जा ही नहीं सकता है, दो डिजिट का मैक्सिमम योगफल तो 18 से आगे जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ए प्लस बी का मान मैं 27 पुट कर ही नहीं सकता हूँ, यानी 11 का मल्टीपल मैं 11 से आगे बना ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। 11 से आगे मतलब 11, 11 बन जाएगा, 11 बन जाएगा। और मेरे भाई 22 में बना ही नहीं सकता हूँ इसको, 22 में बना ही नहीं सकता हूँ। 22 बनाने के लिए ए प्लस बी का मान 27 पुट करना पड़ेगा, तो संभव नहीं है। तो ए प्लस बी का एक यहाँ से एक ही मान बनेगा, वो है 16, ठीक है। अच्छा मेरे पास मेरे भाई, मेरे पास जितना कंडीशन आया सबको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक कंडीशन मेरा आया, ए प्लस बी का मान कितना होगा, 5। ए प्लस बी का मान कितना आया, 5, ठीक है मेरे भाई। ए प्लस बी का मान आया 5, ठीक है। ए प्लस बी का मान 5 लोगे तो ये संख्या 11 से डिवाइड, पूरा कंडीशन आया मेरे भाई। ए प्लस बी का मान 5, यहाँ भी आया तो दोनों तो सेम ही है, वहां से आया चाहे यहाँ से आया, ए प्लस बी का मान 5 आया, और यहाँ से आया मेरे भाई ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी का मान आया 16। ए प्लस बी का मान कितना आया मेरे भाई, 16 आया, 16। बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए प्लस बी के जितने भी मान है उन सब का योगफल क्या बनेगा। तो सर ए प्लस बी का एक मान यहाँ आया, एक मान यहाँ आया, तो ए प्लस बी के जितने भी मान आया, सर दो ही तो मान आया, दो ही तो मान आया, इसका योगफल कितना बनेगा, 16 और 5 कितना बन जाएगा, 21, 21। 16 और 5 कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन मैं पढ़ा, चलो क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक संख्या है मेरा 54 के 31M82, और ये संख्या मेरे भाई 11 से विभाज्य है, ठीक है, 11 से विभाज्य। तो k प्लस एम का मैक्सिमम मान पूछ रहा है क्या होगा। k प्लस एम का मैक्सिमम मान का मतलब ये हुआ, इसमें k का मान भी हमको मैक्सिमम लेकर आना पड़ेगा और m का मान भी हमको मैक्सिमम लेकर आना पड़ेगा। दोनों का मान अगर बड़ा से बड़ा आएगा तभी उसका जोड़ बड़ा आएगा, तभी उसका जोड़ बनेगा, है ना, बड़ा आएगा। यानी k और m का मान हमको लाना पड़ेगा जो बड़ा से बड़ा हो, ठीक है मेरे भाई, चलो ध्यान। अच्छा मेरे भाई, मैं इस संख्या को अगर यहाँ पे लिखता हूँ, इस संख्या को मैं यहाँ लिखता हूँ तो संख्या क्या हो जाएगा मेरा, 54 हो जाएगा k 31 m 8 और 2, यही मेरा संख्या है, यही मेरा संख्या है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है, ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है, तो क्वेश्चन का डिमांड है k और m का मैक्सिमम मान बताओ क्या होगा, मतलब k का मैक्सिमम मान और m का मैक्सिमम मान लेकर आना है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या अगर 11 से डिवाइड है तो इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सर इसका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए
या नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले इसका डिफरेंस निकालो, पहले इसका डिफरेंस निकालो। कैसे निकालते हैं मेरे भाई? ऑड प्लेस पर के डिजिट का सम निकालो, ऑड प्लेस पर के डिजिट का। 5 प्लस के प्लस 1, 6 प्लस के प्लस 8, 6 प्लस के और 8, 14 प्लस के हो जाएगा मेरे भाई 14 प्लस के। ऑड प्लेस पर के डिजिट का सम आया 14 प्लस के। इसके बाद मेरे भाई इवन प्लेस पर के डिजिट का सम निकालो। तो 4 3 7, 7 प्लस एम प्लस 2, 9 प्लस एम। क्या आया मेरे भाई? 9 प्लस एम। क्या आया मेरे भाई? 9 प्लस एम। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। ऑड प्लेस पर के डिजिट का सम आया 5 के 6 प्लस के और 6 और 8 14 प्लस के। इवन प्लेस पर के डिजिट का सम आया 4 3 7, 7 प्लस एम, 4 3 7, 7 प्लस एम प्लस 2, 9 प्लस एम। ठीक है मेरे भाई। तुम ये बताओ मेरे भाई कि इन दोनों में से कौन संख्या बड़ा है? ये ना कोई संख्या ही है, ये भी कोई ना कोई संख्या ही है, ये भी कोई ना कोई संख्या। कौन बड़ा है कौन छोटा है हमको ये बताओ। ठीक है, बताओ मेरे भाई। यहाँ पर के और एम तो हमारा डिजिट है, और डिजिट तो 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। मान लो के का मान 0 हो गया तो 14 ही रह जाएगा। मान लो एम का मान 9 हो गया तो 18 पहुंच जाएगा। फिर मेरे भाई मान लो के का मान 2 हो गया तो 16 हो जाएगा। मान लो के का मान 1 रह गया तो 10 हो जाएगा। तो ये बड़ा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है। हम कुछ कह नहीं सकते इसमें। तो हमको 2 केस में काम करना पड़ेगा, 2 केस में। ठीक है मेरे भाई, इसमें हमको 2 केस में काम करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। इसमें फिर से 2 केस में काम करना पड़ जाएगा। बताओ मेरे भाई, एक बार मैं इसको बड़ा लेता हूं और इसको छोटा लेता हूं, तो उस केस में डिफरेंस क्या बनेगा? यहाँ केस में डिफरेंस क्या बनेगा मेरे भाई? बताना ध्यान से। उस केस में डिफरेंस क्या बनेगा मेरे भाई? बताना। अगर मैं इसको बड़ा इसको छोटा लेता हूं तो घटा के क्या बनेगा? 14 प्लस के में से 9 प्लस एम घटाना है। तो 14 में से 9 चला गया तो 5 हो जाएगा, 5 और प्लस का के अब माइनस का एम हो जाएगा। अरे घटा लो इसको, ये डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे भाई मैं इसको बड़ा लेता हूं, अगर मैं इसको बड़ा लेता हूं, अगर मैं इसको बड़ा लेता हूं और इसको छोटा लेता हूं, तो उस केस में डिफरेंस क्या बनेगा? उस केस में डिफरेंस क्या बनेगा? उस केस में डिफरेंस क्या बनेगा मेरे भाई? बताना जरा। उस केस में डिफरेंस क्या बनेगा? तुम बताओ मेरे भाई। 9 प्लस एम में से घटेगा 14 प्लस के, तो 9 में से 14 घटाओ तो 9 माइनस 14 हो जाएगा माइनस का 5। 9 माइनस 14 माइनस का 5 और प्लस का हो जाएगा एम माइनस के, प्लस का हो जाएगा एम माइनस के। यही घट के बनेगा, यही घट के बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, हमारी बात ध्यान से सुनो, हमारी बात ध्यान से सुनो। ये डिफरेंस आ गया दोनों तरफ से। ये कंडीशन हो सकता है, वो वाला कंडीशन हो सकता है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है, ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है, तो इसका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो मेरे भाई 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यही ना होगा? अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है तो या तो डिफरेंस 0 होगा नहीं तो 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आया, ये 0 कब बनेगा? ये 0 कब बनेगा? 5 प्लस तो फिक्स है। तो तुम बताओ मेरे भाई, के माइनस एम का मान मैं क्या ऐसा पुट करूं, के माइनस एम का मान मैं क्या ऐसा पुट करूं कि ये जो डिफरेंस है वो 0 बन जाए। इसको 0 बनाना है, ये संख्या को 0 बनाना है। तो के माइनस एम का मान क्या मैं -5 नहीं लूंगा? क्या मैं -5 नहीं लूंगा? के माइनस एम का मान जैसे ही मैं -5 लूंगा तो -5 + 5 डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मेरे भाई, ये संख्या 11 से डिवाइड है, ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है, तो इसका डिफरेंस 11 का मल्टीपल भी तो हो सकता है, 11 का मल्टीपल भी तो हो सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, के माइनस एम का मैं कौन सा मान इसमें पुट करूं, इस संख्या में के माइनस एम का मैं कौन सा मान पुट करूं, ये 11 का मल्टीपल हो जाए। 11 का मल्टीपल का मतलब 11 22 33 ऐसा वाला। तो मेरे भाई 11 का मल्टीपल 11 से शुरुआत करो, 11 से, तो 5 प्लस ऑलरेडी है। 11 बनाने के लिए के माइनस एम का मान कितना लेना होगा? 6 लेना होगा, 6। इसके बाद मेरे भाई ध्यान से सुना, 11 का अगला मल्टीपल होता है 22, 22। तो 22 बनाने के लिए यहाँ पे के माइनस एम का मान कितना लेना पड़ेगा? 17, 17। लेकिन मेरे भाई 2 डिजिट को घटाकर 17 बन ही नहीं सकता है, इसलिए इससे आगे तो संभव ही नहीं है 11 का मल्टीपल। तो यहाँ से के माइनस एम का मान एक ही आएगा, 6। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, उस वाले केस में चलना, इस वाले केस में यहाँ पे डिफरेंस आया, ये मेरे भाई डिफरेंस आया। ठीक है, तो मेरे भाई अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है तो इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? इसका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यही ना? अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, अगर हमको डिफरेंस 0 करना है, अगर हमको डिफरेंस 0 करना है, तो तुम बताओ मेरे भाई m माइनस के का मान क्या हम रखें कि इसका डिफरेंस 0 हो जाए? मेरे भाई -5 प्लस तो फिक्स ही है, ये m माइनस के का मान ही तो पुट करना होगा डिफरेंस 0 करने के लिए। तो m माइनस के का मान तुम बताओ मेरे भाई, m माइनस के का मान मैं क्या रखूं, ये डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो 5 नहीं रखना पड़ेगा, -5 ऑलरेडी, m माइनस के का मान 5 रखोगे तो 5 - 5 0 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से m माइनस के का मान 5 आया, 5। अच्छा तुम ये बताओ मेरे भाई, तुम ये बताओ मेरे भाई, इसका डिफरेंस 11 का मल्टीपल भी तो हो सकता है।
तो 11 का मल्टीपल बनाने के लिए, 11 का मल्टीपल बनाने के लिए हमको m माइनस के का मान कितना रखना पड़ेगा कि ये 11 का मल्टीपल बन जाए। 11 का मल्टीपल का मतलब पहले 11 बनाओ 11, और 11 बनाने के लिए मेरे भाई m माइनस के का मान कितना रखना पड़ेगा। तो m माइनस के का मान अगर मैं 16 रखता हूँ, 16 तो m माइनस के का मान 16 रखूंगा तो 16 माइनस 5 11 हो जाएगा। 11 का मल्टीपल ये बन जाएगा संख्या। 16 रखूंगा तो 16 माइनस 5 11, 11 का मल्टीपल 11 होता है, ये बन जाएगा। लेकिन तुम बताओ मेरे भाई क्या ये वैलिड है? दो डिजिट का जो डिफरेंस है क्या वो 16 आ सकता है? सर दो डिजिट का डिफरेंस तो 9 से ज्यादा जाता ही नहीं है आगे। मैक्सिमम दो दो डिजिट का डिफरेंस मैक्सिमम 9 ही होता है, उससे आगे तो जाता ही नहीं। तो ये तो केस बनेगा ही नहीं। यानी ये संख्या अगर 11 से डिवाइड है तो यहाँ डिफरेंस 11 का मल्टीपल कभी भी नहीं आ सकता है। अगर 11 का मल्टीपल लाओगे तो हमारा डिजिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से एक ही केस बनेगा m माइनस के बराबर 5, m माइनस के बराबर 5। अब तुम बताओ मेरे भाई हमारे पास टोटल कितने केस हो गए? हमारे पास टोटल कितने केस हो गए? यहां से आया a माइनस एम का मान -5, यहां से आया मेरे भाई a माइनस एम का मान 6 आया, और यहां से आया मेरे भाई m माइनस के का मान है। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। ये k माइनस एम -5 और m माइनस के 5 दोनों तो सेम ही है। अरे दोनों तो सेम ही है। अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन खींच लूं तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बनेगा? माइनस एम प्लस एम हो जाएगा, और ये माइनस का k हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस का 5। तो तुम बताओ मेरे भाई माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो m माइनस के का मान 5 ही तो आया। ये दोनों तो सेम ही है। तो इसको मैं यहाँ से हटा दूं, तो मैं यहाँ से हटा दूं, ये तो हमारे लिए है ही नहीं। ये दोनों तो सेम ही डाटा है, तो एक डाटा रखता हूँ, एक डाटा को हटा देता हूँ। तो अब बच गया मेरे पास दो डाटा, k माइनस एम का मान 6 और m माइनस के का मान 5। ठीक है, हमको k और m का मैक्सिमम मान लेना है, मैक्सिमम मान। तो यहाँ से तुमको अंदाजे से निकालना पड़ेगा, हमको अंदाजे से k और m का मान निकालना पड़ेगा मेरे भाई। ध्यान से सुनना, यहाँ से दो डिजिट का घटाव 6 है, तो मैं क्या क्या रख सकता हूँ वैल्यू? तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं k का मान 9 रखता हूँ, 9 9 तो m का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं k का मान 8 रखता हूँ तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं k का मान 7 रखता हूँ तो ये 1, अगर मैं k का मान 6 रखता हूँ ये 0 हो जाएगा। इसके बाद तो संभव ही नहीं है, इसके बाद तो संभव ही नहीं है। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, हमको k प्लस m का मैक्सिमम मान बताना, मतलब k का मान मैक्सिमम और m का मान मैक्सिमम होना चाहिए। ये चार को जो हमारा पेयर आया k और m का, चार को जो पेयर आया उसमें k और m कहाँ मैक्सिमम है? सबसे ज्यादा कहाँ है? सर k का मान 9, m का मान 3। इस पेयर में सबसे ज्यादा k और m का मान है। इसके बाद तो इससे छोटा ही मान आ रहा है ना, तो ये सब होगा ही नहीं, ये सब होगा ही नहीं, सिर्फ वही बनेगा, k का मान 9 और m का मान 3। ठीक है मेरे भाई, ऐसा नहीं कि 9 3 12 मार देना ऑप्शन में, भी वो कंडीशन बचा हुआ है, वो कंडीशन बचा हुआ है, वहां भी चेक करना पड़ेगा, वहां भी चेक करना पड़ेगा। हो सके कि वहां k और m का मान इससे ज्यादा आ जाए, वहां k और m का मान इससे ज्यादा हो जाए, वहां भी चेक करना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, दो डिजिट का घटाव 5 है तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ? सर अगर मैं m बराबर 9 लेता हूँ तो ये 4 हो जाएगा, अगर मैं m बराबर 8 लेता हूँ तो ये 3 हो जाएगा, अगर मैं m बराबर 7 लेता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, अगर मैं m बराबर 6 लेता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, m बराबर 5 लूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इससे नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, 4 पे आएगा ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ m और k का कै गो पेयर बना? 1 2 3 4 और 5 पेयर बना। इसमें बताओ मेरे भाई m और k का मान मैक्सिमम मान तो यही मिल रहा है ना, 9 और 4, 9 और 4। इसके बाद तो m और k का मान इससे छोटा ही मिल रहा है, तो ये कोई सा भी नहीं होगा, ये कोई सा भी नहीं होगा। हमको m और k का मान मैक्सिमम रखना है। ठीक है, तो यहाँ भी m और k का मान मैक्सिमम आया, वहां भी m और k का मान मैक्सिमम। लेकिन मेरे भाई हमको क्या पूछ रहा है? हमको इसका योगफल पूछ रहा है, क्या होगा? कहाँ पर k प्लस m का जो योगफल है वो मैक्सिमम है, हमको योगफल पूछ रहा है मेरे भाई, हमसे योगफल पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये k का मान है, ये m का मान है, तो यहाँ से योगफल कितना बनेगा? यहाँ से योगफल कितना बनेगा? k प्लस m का योगफल कितना बनेगा? ये k है, ये m दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से योगफल बनेगा 12। मेरे भाई ये k का मान है, ये m का मान है। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से योगफल कितना बनेगा? यहाँ से योगफल कितना बनेगा? यहाँ से योगफल कितना बनेगा? k का मान 4, m का मान 9, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 13। यहाँ से योगफल बन रहा है 13, यहाँ से बन रहा है 12, तो मैक्सिमम योगफल 13 बन रहा है ना, तो इसका आंसर 13 हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मैं ध्यान से, चलो मेरे भाई
क्वेश्चन को ध्यान से, क्या है ये क्वेश्चन। एक 4 अंकों की संख्या है 273x और ये संख्या 12 से विभाज्य, और एक 7 अंकों की संख्या y8548z06 और ये संख्या मेरे भाई 11 से विभाज्य है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम का इसमें बात नहीं चल रहा है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड का सीधा मान पूछ रहा है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन में क्या है। देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में मिक्स कर दिए, दो अलग अलग क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में मिक्स कर दिए हुआ है, बड़ा बना दिए हुआ है क्वेश्चन को, ठीक है मेरे भाई। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन बनेगा। अब तुम एक एक क्वेश्चन पे काम करो, एक एक कंडीशन पे काम करो, इसका अलग काम करो, उसका अलग काम करो, दोनों से वैल्यू आएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान इजी वे में आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं इस पे काम करता हूँ, ये 4 अंकों वाली संख्या। अगर मैं इसको संख्या को यहाँ लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 200 मेरे भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला संख्या 12 से डिवाइड है, 12 से। 12 का मतलब होता है 3 गुना 4, 3 गुना 4, क्योंकि 12 का डिविजिबिलिटी रूल तो मैं जानता ही नहीं हूँ, तो मैं इसको 3 गुना 4 में तोड़ दिया, क्योंकि मैं 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल जानता हूँ। तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या अगर 12 से डिवाइड है, इसका फैक्टर 3 से भी डिवाइड होगा और इसका फैक्टर 4 से भी डिवाइड होगा, मतलब ये संख्या 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, ठीक है। तो मेरे भाई मैं इस पे 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा और 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा पहले मैं किसका डिविजिबिलिटी रूल लगाऊं, पहले मैं 4 का लगाता हूँ, 4 का, पहले मैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल इस पे लगाता हूँ, ठीक है मेरे भाई। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई ये वाला संख्या 4 से डिवाइड है, ये वाला संख्या 4 से डिवाइड है। तुम बताओ मेरे भाई अगर ये वाला संख्या 4 से डिवाइड है तो इसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं x का कौन सा मान ऐसा पुट करूं कि इसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाए। तो मेरे भाई x का मान मैं 2 रखूंगा, 2 तो 32 कट जाएगा, इसके बाद 36 हो जाएगा, तो सिंपल है। x का मान 6 रखूंगा तो 36 हो जाएगा। तो x का 2 मान आया यहाँ से, x का मान 2 पे भी ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाएगा और x बराबर 6 रखने पर भी लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट, तो यहाँ से x का 2 मान आया, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे आना मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई ये वाला जो संख्या है वो 3 से भी तो डिवाइड है, ये वाला संख्या 3 से भी तो डिवाइड है, तो इस पे 3 का भी तो डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, 3 का भी तो डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। तुम बताओ मेरे भाई 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा तो क्या होगा, अगर ये संख्या 3 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, इसका डिजिटल सम या तो सॉरी अगर ये संख्या 3 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका डिजिटल सम निकालो मेरे भाई, 7 2 9 तो चला ही गया, तो डिजिटल सम क्या बनेगा 3 प्लस x। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई इसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए और x का मान मैं ऑलरेडी निकाल कर बैठा हूं 2 और 6, x का मान मैं ऑलरेडी निकाल कर बैठा हूं 2 और 6, और मेरे भाई ये संख्या अगर 3 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ध्यान से सुनना, मैं x का मान तो पहले से ही निकाल कर बैठा हूं, अगर मैं x का मान 2 पुट करता हूं 2 तो इसका डिजिटल सम हो जाएगा 5 और डिजिटल सम हो जाएगा 5, तो ये संख्या मेरे भाई 3 से तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो x बराबर 2 तो इनवैलिड हो गया ना, x बराबर 2 तो इनवैलिड हो गया। अच्छा अगर मेरे भाई मैं x का मान यहाँ पर रखता हूँ 6 तो 6 3 9 डिजिटल सम हो जाएगा 9, डिजिटल सम हो जाएगा 9, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 रखने पर ये संख्या है ना 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 रखने पर ये संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे भाई x का मान मिल गया, यहाँ से x का मान कितना मिल गया, यहाँ से x का है ना मान मिल गया 6, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा किसी के दिमाग में आएगा कि सर हम डिजिटल सम 3 का मल्टीपल आगे हम 12 भी तो लगा सकते हैं, यानी x का मान 9 भी तो लगा सकते हैं, तो 9 3 12 लगाएगा तो ये संख्या x का मान जैसे ही 9 रखेगा तो ये संख्या मेरे भाई तुम्हारा 3 से तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन 9 रखने पर ये वाला संख्या मेरे भाई 2 से डिवाइड नहीं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन को मैच करा के चलना है, दोनों कंडीशन को मैच कराकर x का यही दोनों मान संभव था 4 से डिवाइड होने के लिए, ठीक है मेरे भाई, यही दोनों मान संभव था 4 से डिवाइड होने के लिए, और यही मान मैं जब यहाँ पुट किया 2 पुट किया तो ये 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो x का मान 2 तो इनवैलिड हो गया ना इसके लिए, क्योंकि ये संख्या दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 रखने पर 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो x का इकलौता मान बच गया 6। इसके बाद अब मान ही नहीं कोई बनेगा, x का कोई मान ही नहीं बनेगा, x का अगर कोई मान यहाँ पे बनाएगा तो फिर वो 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो ये चलो मेरे भाई अगला हमारा जो कंडीशन है वो है ये वाला जो संख्या है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ y 8 5 4 8 2 6, ठीक है मेरे भाई। ये वाला संख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11 से विभाज्य है, ये वाला संख्या मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11 से विभाज्य। अब तुम हमको ये बताओ अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है तो इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो सर 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले इसका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कैसे निकालते हैं मेरे भाई, ऑड प्लेस पर के डिजिट का योगफल निकालो,
ऑड प्लेस पर के डिजिट का सम निकालो, वाई, वाई 5, वाई +5 प्लस जेड और प्लस का 6, 6 5 11, 11 प्लस वाई प्लस जेड। ये ऑड प्लेस पर के डिजिट का सम कितना आ जाएगा, 6 5 11 प्लस वाई और प्लस का जेड, क्या जाएगा डिफरेंस। मेरे भाई इवेन प्लेस पर के डिजिट का सम निकालो, इवेन प्लेस पर का 8 4 12, 12 प्लस 0 12, तो हो जाएगा मेरे भाई 12। ठीक है। अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से। यहाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है क्या पता लग रहा है, यहाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है क्या पता लग रहा है, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है पता नहीं लग रहा है, क्योंकि वाई और जेड का मान कुछ भी हो सकता है। वाई का मान 0 हो गया, जेड का मान 0 हो गया तो ये बड़ा हो जाएगा, वाई का मान 1 हो गया, जेड का मान 2 हो गया तो ये बड़ा हो जाएगा, कोई बड़ा भी कोई छोटा हो सकता है। यहाँ फिर से दो केस, मैं इसको बड़ा मानता हूँ, मैं इसको छोटा मानता हूँ, बताओ मेरे भाई, मैं इसको अगर बड़ा इसको छोटा मानता हूँ तो यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा, 1 सेकेंड का काम है निकालना, यहाँ से डिफरेंस कितना निकलेगा, 11 प्लस वाई प्लस जेड में से 12 घटेगा, ये 12 घटेगा इसमें से, तो 11 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा वाई प्लस जेड, ये डिफरेंस आएगा। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको बड़ा मानता हूँ, अगर मैं इसको बड़ा मानता हूँ, मैं इसको बड़ा मानता हूँ और इसको छोटा मानता हूँ, तो यहाँ से बताओ मेरे भाई क्या डिफरेंस बने, यहाँ से क्या डिफरेंस बने, यहाँ से क्या डिफरेंस बने, यहाँ से क्या डिफरेंस, तुम बताना मेरे भाई। तो 12 में से इसको घटाना है, तो 12 में से घटेगा तो 12 माइनस 11 तो हो जाएगा 1 1, और माइनस का हो जाएगा वाई प्लस जेड, माइनस का हो जाएगा वाई प्लस जेड, ठीक है, माइनस का हो जाएगा वाई प्लस जेड, ये दोनों केस का डिफरेंस है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये वाला जो संख्या वो 11 से डिवाइड है, ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है, तो इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इसका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ये डिफरेंस आया, डिफरेंस, ये डिफरेंस या तो 0 होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका डिफरेंस 0 बनाने के लिए मैं y प्लस जेड का मान क्या ऐसा पुट करूं कि डिफरेंस 0 हो जाए, मैं y प्लस जेड की जगह कौन सा वैल्यू पुट करूंगा कि ये संख्या 0 बन जाएगा, मतलब डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो y प्लस जेड की जगह एक ही तो पुट करेगा, एक पुट करेगा तो 1 - 1 डिफरेंस 0 हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई तुम ये बताओ, ये संख्या 11 से डिवाइड है, ये संख्या 11 से डिवाइड है, तो इसका जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल भी हो सकता है, तो 11 का मल्टीपल इसको बनाओ मेरे भाई, अगर ये बन रहा है तो 11 का मल्टीपल बनाने के लिए y प्लस जेड का मान हमको कितना पुट करना पड़ेगा, तुम ये बताओ मेरे भाई, y प्लस जेड का मान कितना पुट करना पड़ेगा कि 11 का मल्टीपल बन जाए, 11 बनाओ पहले, 11 11 11 बनाने के लिए y प्लस जेड का मान कितना लेना पड़ेगा, ये -1 है, तो y प्लस जेड का मान अगर मैं 12 लूंगा, 12 तो 12 - 1 11 बन जाएगा ना, तो y प्लस जेड का मान 12 हो गया। 11 का अगला मल्टीपल होता है 22, 22 बनाने के लिए y प्लस जेड का मान 23 लेना होगा, 23, तो 23 - 1 22 बन जाएगा, लेकिन y प्लस जेड का मान 23 तो आएगा ही नहीं, वो तो आएगा नहीं, दो डिजिट का योगफल मैक्सिमम 9 तक ही जाता है, तो y प्लस जेड का इतना ही मान बनेगा 12, इससे आगे 11 का मल्टीपल बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलो मेरे भाई यहाँ से दो कंडीशन आ गया, इससे कितना कंडीशन आएगा मेरे भाई बताना, इसका भी तो वही हाल होना चाहिए कि डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब तुम बताओ मेरे भाई, डिफरेंस 0 बनाने के लिए y प्लस जेड का मान कितना होना चाहिए यहाँ, ठीक है, डिफरेंस है, डिफरेंस इसको 0 करना है तो 1 माइनस तो फिक्स है, y प्लस जेड के मान में ही तो छेड़छाड़ करना होगा, तो y प्लस जेड का मान 1 लेंगे तो सर डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, और मेरे भाई 11 का मल्टीपल बनाने के लिए, मतलब 11 बनाने के लिए तू क्या करेगा, कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करेगा y प्लस जेड की जगह की 11 बन जाएगा, तो एक में से घटा के 11 कैसे बनेगा, ये तो इनवैलिड हो जाएगा ना, ये तो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से बताना मेरे भाई हमारे पास कै को कंडीशन आ गया, टोटल टोटल कै को कंडीशन आ गया, मैं यहाँ लिखता हूँ सर, एक कंडीशन आया y प्लस जेड का मान 1 आ रहा है, कंडीशन आया y प्लस जेड का मान आ रहा है, और मेरे भाई तीसरा कंडीशन आया y प्लस जेड का मान 1 आ रहा है, 1 तो 1 तो ऑलरेडी लग गया, तो y प्लस जेड का यही दोनों मान आ रहा है बस, इसके बाद तो कंडीशन है ही नहीं, वो तीसरा जो तो इससे मैच ही खा रहा है, दोनों सेम है। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है, क्या होगा। देखो मेरे भाई x का मान तो एक ही है, फिक्स है, लेकिन y प्लस जेड का मान 2 आ गया, तो इसका आंसर भी 2 बनेगा। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं y प्लस जेड का मान 1 लेता हूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान यहाँ से कितना बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना बन जाएगा, x का मान 6 तो फिक्स है, 6 तो फिक्स है, y प्लस जेड का मान 1 हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 7 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं y प्लस जेड का मान 12 लेता हूँ, 12, यहाँ से बताना मेरे भाई x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना बन जाएगा, मेरे भाई x का मान तो फिक्स है 6 प्लस, और y प्लस जेड का मान अगर मैं 12 लेता हूँ
तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का मान 18 बन जाएगा 18। तो इसका दो दो आंसर हो जाएगा, 7 भी हो सकता है 18 भी हो सकता है। ऑप्शन में कौन है मेरे भाई, 18 है, 7 नहीं है। इसका आंसर 18 हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे क्वेश्चन समझ में आया। अगले क्वेश्चन ध्यान से देखो। अब बना देखो मेरे भाई, अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन पढ़े पढ़ा हूँ 11 का डिविजिबिलिटी रूल पे, उस पे सबसे तगड़ा क्वेश्चन ये है, पे सबसे तगड़ा क्वेश्चन ये है। इससे तगड़ा क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल में बन ही नहीं सकता। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ, ध्यान से समझ, ध्यान से समझ। एक 9 अंकों वाली संख्या है, एक 9 अंकों वाली संख्या, और ये संख्या मेरे भाई 99 से विभाज्य है, ये संख्या 99 से विभाज्य है। तो ए और बी का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, चलो सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका। अगर मैं इस संख्या को यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं इस संख्या को यहाँ लिखता हूँ, क्या बन जाएगा, 84 और ये बन जाएगा मेरे भाई, ये संख्या यही है। चलो 84 75 63 9 a। तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये संख्या किससे डिवाइड है, ये संख्या मेरे भाई 99 से डिवाइड। ठीक है, तो ए और बी का मान पूछ रहा है, तुम बताओ मेरे भाई 99 का रूल तो मैं जानता ही नहीं हूँ, तो मैं इसको ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ूंगा, इसका मैं डिविजिबिलिटी रूल जानता हूँ। तुम बताओ मेरे भाई 99 को क्या लिख सकता है, 9 गुना 11 नहीं लिख सकता है मेरे भाई। जो 9 है वो 99 का फैक्टर है, 11 भी 99 का गुणनखंड है, फैक्टर है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या अगर 99 से डिवाइड हो रहा है तो इसके फैक्टर 9 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा। तो सीधी सीधी सी बात, ये वाला जो संख्या है वो 9 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है। ये संख्या 9 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो ए और बी का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ए और बी का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम ये बताओ मेरे भाई ये वाला संख्या 9 से भी डिवाइड है, 11 से भी। पहले इस पे मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ, 9 का पहले मैं डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ। ध्यान से सुनना, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए। अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम मेरे भाई 9 होना चाहिए, 9। इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 9। तो इसका डिजिटल सम निकालो पहले, इसका डिजिटल सम निकालो पहले। 6 3 9 चला गया, 9 यहाँ से चला गया, 5 और 4 9 यहाँ से चला गया, तो बच कौन गया, 8 और 7। 8 और 7 होता है 15, 15 और 15 को वापस जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। तो इसका डिजिटल सम आएगा 6 प्लस ए प्लस क्या आएगा डिजिटल सम, का डिजिटल सम यही आएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या अगर 9 से डिवाइड है तो डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई इसका डिजिटल सम 9 बनाने के लिए, इसका डिजिटल सम 9 बनाने के लिए, इसका डिजिटल सम 9 बनाने के लिए हमको a प्लस बी का मान कितना लेना पड़ेगा। मैं a प्लस बी का मान क्या ऐसा रखूं कि डिजिटल सम 9 हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी का मान 3 ही तो रखेगा, 3 ही तो रखेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई यहाँ डिजिटल सम खाली 9 देखेगा कि 9 का अगला मल्टीपल 18 भी देखेगा, 27 भी देखेगा, क्योंकि यहाँ दो दो डिजिट मिसिंग है। मैं पहले भी क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, एक डिजिट मिसिंग है तो डिजिटल सम 9 ही चेक करना है, लेकिन 2 डिजिट मिसिंग है तो 9 का अगला मल्टीपल भी चेक करना है। ठीक है, 9 का अगला मल्टीपल होगा मेरे भाई 18, 18। ये संख्या 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम 18 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। तो 6 प्लस ऑलरेडी है, तो 18 बनाने के लिए a प्लस बी का मान कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 12। a प्लस बी का मान अगर 12 रखोगे तो डिजिटल सम 12 6 18, 9 ही तो हुआ। और दो डिजिट का जोड़ 12 बन सकता है मेरे भाई, बन सकता है, मैक्सिमम जोड़ 18 तक जाता है। ठीक है, चलो मेरे भाई इसके बाद अगला 9 का मल्टीपल होता है 27, 27। तो डिजिटल सम 27 बनाने के लिए a प्लस बी का मान 21 रखना होगा, 21। तो 21 तो तुम a प्लस बी का मान रख ही नहीं सकता है, a प्लस बी का मैक्सिमम जोड़ तो 18 तक ही जाता है। तो a प्लस बी का है ना, दो ही मान यहाँ से आया, एक मान आया 3 और एक मान आया 12। ठीक है, अच्छा अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 9 का कंडीशन अप्लाई हो गया, 9 का कंडीशन अप्लाई हो गया तो a प्लस बी का मान 3 आया, और दूसरा मेरे भाई a प्लस बी का मान 12 भी आ रहा है, दोनों पे ये सही है। a प्लस बी का मान 3 रखेगा तब भी ये संख्या 9 से डिवाइड होगा, और a प्लस बी का मान 12 रखेगा तब भी ये संख्या 9 से डिवाइड होगा, दोनों कंडीशन। तुम बताओ मेरे भाई ये वाला जो संख्या वो 11 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है। ठीक है, तो मेरे भाई इस पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है तो तुम बताओ मेरे भाई इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए। इसका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले इसका डिफरेंस निकालो मेरे, पहले इसका डिफरेंस।
डिफरेंस कैसे निकालता है, ऑड प्लेस पर के डिजिट का सम निकालो। ऑड प्लेस पर के डिजिट का सम हो जाएगा 8 7 15, 15 6 21, 9 30 और 30 प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 30 प्लस बी। ये आया ऑड प्लेस पर के डिजिट का सम। इसके बाद मेरे भाई इवन प्लेस पर के डिजिट का सम निकालो। इवन प्लेस पर के 15 6 21, इवन प्लेस पर के डिजिट का सम निकालो। 4 5 9, 9 3 12 और 12 प्लस ए जाएगा, तो हो जाएगा मेरे भाई 12 प्लस ए। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, तुम ये बताओ मेरे भाई, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कोई ना कोई संख्या होगा, यहाँ भी कोई ना कोई संख्या होगा, यहाँ भी कोई ना कोई संख्या होगा। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है। ये 30 प्लस, ये 12 प्लस पर ही अटका हुआ है। अगर ए का मान मैं मैक्सिमम भी रख दूं, 9 भी रख दूं, ए का मान अगर मैं 9 भी रख दूं तो ये 21 ही पहुंचेगा, ये 30 प्लस है। तो मेरे भाई ये हमेशा बड़ा होगा, ये हमेशा छोटा होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, बड़ा छोटा हो गया तो यहाँ से अब डिफरेंस निकाल, यहाँ से अब डिफरेंस निकाल, यहाँ से अब डिफरेंस निकाल। इजी वे में डिफरेंस निकल जाएगा। इसमें से इसको घटाना है तो क्या बनेगा, 30 माइनस 12 करेंगे तो 18 हो जाएगा 18। अब प्लस का हो जाएगा बी, अब माइनस का हो जाएगा ए। अरे यही तो डिफरेंस आएगा, यही तो डिफरेंस आएगा। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, तुम ये बताओ मेरे भाई, तुम ये बताओ मेरे भाई, ये संख्या 11 से डिवाइड है, ये संख्या 11 से डिवाइड है, तो इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, इसका डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आया, पहले मैं 0 पे फोकस करता हूँ, 0 पे। क्या मैं इसका डिफरेंस 0 बना सकता हूँ? मैं b माइनस ए का कौन सा मान रखूँ कि ये डिफरेंस 0 हो जाए? तो सर b माइनस ए का मान, b माइनस ए का मान कितना लेना पड़ेगा 0 बनाने के लिए? -18 लेना पड़ेगा, -18। अगर मैं b माइनस ए का मान -18 लेता हूँ तो -18 प्लस 18 0 बन जाएगा डिफरेंस। लेकिन क्या मेरे भाई ये सही है? 2 डिजिट का डिफरेंस क्या तुम 18 बना सकता है? अरे 2 डिजिट का डिफरेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम -9 जाएगा। एक डिजिट 0 एक डिजिट 9 ले लो, इसका डिफरेंस लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा -9 जाएगा, इससे ज्यादा डिफरेंस तो टप ही नहीं सकता है। -18 कहां से बनेगा? यानी मेरे भाई ये संख्या अगर 11 से डिवाइड है तो इसका डिफरेंस तो 0 बन ही नहीं सकता है, 0 बन ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो मेरे भाई इसका डिफरेंस 11 का मल्टीपल ही बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई 11 का मल्टीपल बनाने के लिए b माइनस ए का मान हमको कितना कितना लेना पड़ेगा? मैं b माइनस ए का कौन सा मान पुट करूं कि ये 11 का मल्टीपल बन जाए? 11 का मल्टीपल का मतलब 11 से मैं शुरुआत करता हूँ। ठीक है, इसको 11 बनाने के लिए मैं क्या रखूं मेरे भाई, यहाँ पे बताना क्या रखूं मेरे भाई? तुम ये बताओ मेरे भाई, b माइनस ए की जगह पे क्या -7 नहीं रख सकता है? b माइनस ए की जगह पे क्या -7 नहीं रख सकता है? अगर मैं b माइनस ए की जगह पे -7 रखूं तो प्लस माइनस -7 हो जाएगा, 18 माइनस 7 11 नहीं हो जाएगा? ठीक है, चलो मेरे भाई 11 बन गया। 11 बनाने के लिए हमको -7 रखना पड़ेगा b माइनस ए के। उसका अगला मल्टीपल होता है 11 का 22, इसको 22 भी तो बना सकते हैं। तो मेरे भाई ये डिफरेंस को 22 बनाने के लिए b माइनस ए की जगह पे कितना रखना होगा? b माइनस ए की जगह पे कितना रखना होगा? 4 है ना, 4 नहीं रखना होगा। अगर मैं b माइनस ए की जगह पे 4 रख देता हूँ तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस तो 18 प्लस 4 22 बन जाएगा, 11 का मल्टीपल नहीं हो जाएगा। तो b माइनस ए की जगह पे 4 रख सकते हैं। इसके बाद मेरे भाई तुम अगला 33 बनाओगे, 33 बनाओगे तो मेरे भाई 18 10 28 और 5 15, b माइनस ए की जगह पे 15 रखना पड़ जाएगा। तो 2 डिजिट का घटाओ 15 जाएगा नहीं, इसलिए मेरे भाई इससे आगे तुम 11 का मल्टीपल बना ही नहीं सकता। या तो 11 बना सकता है या तो 22 बना सकता है, 33 बना ही नहीं सकता। 33 बनाएगा तो ये डिजिट है ना इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे भाई b माइनस ए का एक ही मान आया, सॉरी b माइनस ए का यहाँ से 2 मान आया, -7 और 4। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब मैं यहाँ पे सबको कंक्लूजन करता हूँ, सभी ध्यान से समझना मेरे भाई, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं पहला वाला जो ये वाला डाटा था उससे इस्तेमाल करके, तुम ये बताओ मेरे भाई इससे इस्तेमाल करके मैंने क्या लाया? यहाँ से इस्तेमाल करके a प्लस बी का मान मैंने 3 और दूसरा मेरे भाई a प्लस बी का मान 12 लाया 12। यहाँ से इस्तेमाल करके a प्लस बी का मान 12 लाया 12। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से 11 का डिविजिबिलिटी रूल इस पे लगा के मैं b माइनस ए का मान कितना लाया? यहाँ से मैं b माइनस ए का मान कितना लाया? b माइनस ए का मान मैं लाया -7 और दूसरा मेरे भाई b माइनस ए का मान, b माइनस ए का मान मैं लाया 4। ठीक है मेरे भाई, पहले इसका मतलब समझो ये क्या चीज है, ध्यान से सुनना। अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है, अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है,
ये संख्या अगर 11 से डिवाइड है, ये संख्या अगर 11 से डिवाइड है, तो या तो b माइनस ए का मान -7 होना चाहिए, या नहीं तो b माइनस ए का मान 4 होना चाहिए। दोनों कंडीशन पर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है तो b माइनस ए का मान या तो -7 ले लो, उस केस में भी ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, या नहीं तो b माइनस ए का मान 4 ले लो, उस केस में भी ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। दोनों केस में ये संख्या 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और ये संख्या 9 से डिवाइड होने के लिए, 9 से डिवाइड होने के लिए a प्लस बी का मान 3 ले लो, तब भी ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। और a प्लस बी का मान 12 ले लो, तब भी ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई हमको तो दोनों से डिवाइड कराना है, हमको इस संख्या को दोनों से डिवाइड कराना है, तो मैं a और b का मान क्या ऐसा लूं कि ये संख्या दोनों से डिवाइड हो जाए। यहाँ तो 4-4 कंडीशन आ गया हुआ है, यहाँ तो 4-4 कंडीशन आ गया हुआ है। अब मेरे भाई कंडीशन से घबराना नहीं, पहले ये जो पहला वाला कंडीशन से जो a प्लस बी का मान है, पहले मैं इसको सही करता हूँ। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 डिजिट का जोड़ 3 आया, 2 संख्या का जोड़ 3 आया, चाहे 2 डिजिट का जोड़ 3 बोलो, तो मैं यहाँ पे क्या क्या संख्या रख सकता हूँ, अंदाजे से बताओ। तुम बताओ मेरे भाई, मैं a की जगह 3 रखूंगा तो b की जगह 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं a की जगह 2 रखूंगा तो b की जगह 1 हो जाएगा। अगर मैं a की जगह पे अगर मैं a की जगह पे 1 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 1 हो गया मेरे भाई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो b की जगह पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 1 0, ये तो बनेगा, यही कंडीशन तो बनेगा। 3 0 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 3 3, और मेरे भाई 1 है ना, 3 2 1 0, 0 1 2 3, यही तो कंडीशन बनेगा। इसके बाद तो बनेगा ही नहीं, इसके बाद तो बनेगा ही नहीं। मैं यहाँ पे 1 रखूंगा 2 हो जाएगा, 2 रखूंगा 1 हो जाएगा, यही कंडीशन बनेगा। कितना कंडीशन बना, ये कंडीशन कहने का मतलब क्या, इस कंडीशन को कहने का मतलब क्या, इस कंडीशन को कहने का मतलब क्या कि यहाँ से ए और बी के टोटल कितना पॉसिबिलिटी बन गया, 1 2 और 4, ये 4 पॉसिबिलिटी बना ए और बी का। मतलब ए और बी का मान यहाँ से फेंक रहा है, ए का मान 3, बी का मान 0। दूसरा पॉसिबिलिटी में ए का मान 2, बी का मान 1। तीसरा पॉसिबिलिटी में ए का मान 1, बी का मान 2। चौथा पॉसिबिलिटी में ए का मान 0 और बी का मान 3। ये 4 पॉसिबिलिटी हुआ, चारों में ए और बी का मान फेंक रहा है, ठीक है। अच्छा, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से भी तो ए और बी का मान क्या को फेंकेगा, ए और बी का तो बहुत सारा मान फेंकेगा। यहाँ से 4 को फेंका, यहाँ से भी फेंकेगा। यहाँ से देखो मेरे भाई कितना मान फेंक रहा है, ध्यान से सुनना। ये 2 संख्या का जोड़ 12 है, तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ ए और बी का मान। अगर मैं ए का मान 9 लिया तो बी का मान हो जाएगा 3, ठीक है। अगर मैं 8 लिया तो 4, देखो मेरे भाई ये घटेगा, ये बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं 7 लूंगा तो 3 4 के बाद 5 हो जाएगा, 5 ऑटोमेटिक चलता चला जाएगा। अगर मैं 6 ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा 6। अगर मैं इसको 5 ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा 7, ठीक है। तो घटा रहे हैं, अगर ये 4 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा 8, ठीक है। तो मैं घटा रहा हूँ, अगर ये 3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 हो जाएगा 9, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लूंगा तो ये 10 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिया तो ये 10 हो जाएगा, तो बी हमारा 10 हो जाएगा। और डिजिट है, बी हमारा डिजिट है, 10 तो होगा नहीं, तो इसके बाद तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये 3 तक ही मैक्सिमम रहेगा, इससे नीचे तो जाएगा नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से ए और बी के कितने पेयर आ गए, यहाँ से ए और बी के 1 2 3 4 5 6 और 1 मेरे भाई ये 7 पेयर। यहाँ से ए और बी के 7 पेयर आया, 7, और सातों पेयर में ए और बी का मान है, ए का मान 9, बी का मान 3, ए का मान 8, बी का मान 4, ए का मान 7, बी का मान 5, ए का मान 6, बी का मान 6, ए का मान 5, बी का मान 7, ए का मान 4, बी का मान 8, ए का मान 3, बी का मान 9। मेरे भाई इतने सारे ए और बी का मान आ गए, 4 यहाँ से, और मेरे भाई 4 3 7 3 10, 7 यहाँ से आ गए, 1 2 3 4 5 7 यहाँ से, 4 यहाँ से, टोटल ए और बी के 11 मान आ चुका है, 11 मान, ठीक है। लेकिन मेरे भाई हमको ये बताओ, यहाँ से भी तो बी और ए का मान आ रहा है, यहाँ से भी तो बी और ए का मान आ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमको दोनों से कटाना है, ध्यान रखना इस कंडीशन को, हमको इस संख्या को 9 से भी कटाना है, 11 से भी कटाना है, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, 9 से कटने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, और 11 से कटने के लिए ये दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। 9 से कटने के लिए ये दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन होना चाहिए, और 11 से कटने के लिए ये दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से बी और ए का मान, अगर अगर मैं ये कंडीशन उठाता हूँ, ये कंडीशन कि ए का मान 3, बी का मान 0, तो ये संख्या मेरे भाई 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
a प्लस बी बराबर 3 आना चाहिए, मतलब a का मान 3 b का मान 0 पर अगर मैं a का मान 3 b का मान 0 रखता हूं तो ये वाला संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा तुम ये बताओ मेरे भाई, ये संख्या अगर 11 से डिवाइड है, ये संख्या अगर 11 से डिवाइड है तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, यही कंडीशन ना होना चाहिए, यही दोनों में से कोई कंडीशन होना चाहिए। मतलब b माइनस ए या तो -7 हो जाए या नहीं तो b माइनस ए 4 हो जाए, b में से a को घटा के -7 हो या 4 हो। अगर ये कोई सा भी पेयर अगर ऐसा कंडीशन में से, ये दोनों में से कोई सा भी कंडीशन, ये कोई सा भी पेयर दे दिया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, वही आंसर हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, b माइनस ए का मान या तो -7 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो b माइनस ए का मान या तो -7 दे या तो 4 दे, तभी तो तभी तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगा। तो मेरे भाई यहाँ से b माइनस ए का मान कितना हो जाएगा, b0 a 3 है, यहाँ से b माइनस ए का मान बनेगा -3, तो b माइनस ए का मान -3 बन रहा है, तो b माइनस ए का मान -7 होना चाहिए या b माइनस ए का मान 4 होना चाहिए। b माइनस ए का मान तुम -3 रखोगे तो ये संख्या मेरे भाई 9 से कट जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंस मेरे भाई b माइनस ए का डिफरेंस -7 आएगा तभी ये संख्या 11 से कटेगा, या मेरे भाई b माइनस ए का डिफरेंस 4 आएगा तभी ये संख्या 11 से कटेगा। यहाँ तो b माइनस ए का डिफरेंस सिर्फ है ना -3 आ रहा है, ना तो -7 आ रहा है ना तो 4 आ रहा है, तो ये संख्या केवल और केवल 9 से कटेगा। ये संख्या मेरे भाई 11 से कटवे नहीं करेगा, 11 से तभी कटेगा जब b माइनस ए का डिफरेंस इस दोनों में से कोई सा भी आ जाए। तो यहाँ से मेरे भाई डिफरेंस आ रहा है -2, b माइनस ए का डिफरेंस आ रहा है -2, तो डिफरेंस देखो मेरे भाई b माइनस ए का डिफरेंस -7 या 4 होना चाहिए तभी ये संख्या 11 से कटेगा। यहाँ तो -2 आ रहा है तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगा, ये 2 और 1 डाटा पे ये मेरे भाई ये 2 और 1 डाटा पे ये 9 से कट जाएगा, लेकिन ये 11 से नहीं कटेगा। यहाँ से मेरे भाई b माइनस ए का डिफरेंस आ रहा है -9 -1, तो ये भी संख्या नहीं कटेगा 11 से। ये वाला डाटा अगर हम पुट करेंगे b बराबर 2 a बराबर 1 तो ये वाला संख्या केवल और केवल 9 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। 11 से तभी कटेगा जब b माइनस ए का डिफरेंस या तो -7 बने या तो 4 बने, दोनों में से कोई सा भी बन जाएगा तो 11 से कट जाएगा। तो यहाँ भी नहीं होगा, 3 माइनस 0 यहाँ से करेंगे, 3 माइनस 0 तो 3 आ रहा है डिफरेंस मेरे भाई, b माइनस ए का डिफरेंस 3 आ रहा है ना, -7 आ रहा है ना 4 आ रहा है, तो ये संख्या भी नहीं होगा। a और b का मान ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से मेरे भाई पकड़ना, यहाँ से a और b का मान है, b का मान 3 a का मान 9, तो b माइनस ए करेंगे, तो 3 माइनस 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, -6 हो जाएगा, -6। क्या मेरे भाई b माइनस ए हमारा -7 या 4 आया ये दोनों डाटा से, सर -6 नहीं आया, तो ये वाला संख्या भी हमारा नहीं होगा। a और b का मान ये वाला भी नहीं होगा। तुम a का मान 9 b का मान 3 इसमें पुट करेगा तो ये वाला संख्या 9 से कट जाएगा, लेकिन 11 से नहीं कटेगा। 11 से कटने के लिए कंडीशन b माइनस ए का मान या तो -7 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए तभी कटेगा। यहाँ तो डिफरेंस b माइनस ए का डिफरेंस -6 हो रहा है, ये संख्या नहीं कटेगा 11 से। ये वाला मेरे भाई 4 में से 8 घटाएंगे, b माइनस ए करेंगे, 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -4 आ गया। यहाँ से मेरे भाई b माइनस ए का जो वैल्यू है, b माइनस ए का वैल्यू -4 आ गया, लेकिन मेरे भाई हमको चाहिए b माइनस ए का मान 4 या -7, यहाँ तो -4 आ रहा है। तो ये वाला संख्या भी मेरे भाई अगर मैं a और b का मान पुट करता हूँ इस डाटा में पुट करता हूँ तो ये वाला संख्या केवल और केवल है ना 9 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। 11 से कटने के लिए b माइनस ए का मान या तो 4 होना चाहिए या तो -7 होना चाहिए, ये दोनों में से कोई भी आएगा तभी होगा। इस कंडीशन सब पर सिर्फ ये संख्या 9 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड होने के लिए ये दोनों में से कोई कंडीशन होना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं हो रहा है। इसमें से मेरे भाई यहाँ डिफरेंस करो तो b माइनस ए का 5 माइनस 7 कितना हो गया, -2। सर यहाँ भी b माइनस ए ना तो -7 बन रहा है ना तो 4 बन रहा है, तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस करेगा तो 0 होगा, तो ये भी नहीं कटेगा। यहाँ से डिफरेंस करेगा तो 7 माइनस 5, यहाँ से डिफरेंस 2 हो जाएगा, तो ये संख्या भी नहीं कटेगा। तो यहाँ से मेरे भाई यहाँ से करेगा डिफरेंस तो 8, b का मान 8 a का मान 4, तो 8 में से 4 चला गया तो 4 हो गया, 4 हो गया। और मेरे भाई यहाँ से b माइनस ए का डिफरेंस 4 बन रहा है, 4 जो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 4 बन रहा है, और यहाँ से करेंगे तो b माइनस ए का डिफरेंस 6 बन रहा है, 6, तो ये भी नहीं होगा। तो इकलौता एक ही मान ऐसा आया a और b का इकलौता एक ही मान आया, a का मान 4 b का मान 8, इकलौता एक ही मान आया। अगर हम इस क्वेश्चन में a का मान 4 और b का मान 8 रखते हैं तो ये संख्या मेरे भाई 9 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा।
और मेरे भाई अगर मैं इस संख्या में a की जगह 4 b की जगह 8 रखता हूं तो ये संख्या 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्यों 11 से डिवाइड होगा? क्योंकि b माइनस a का मान 4 आ रहा है, 4, और एक ही कंडीशन में b माइनस a का मान 4 आ रहा है यहाँ। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। बाद बाकी इनमें से कोई सा भी वैल्यू नहीं होगा, a और b का कोई सा भी पेयर नहीं होगा। एक ही पेयर ऐसा है जिसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 9 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। ठीक है, और वो पेयर कौन है मेरे भाई? वो पेयर कौन है? a का मान कितना है यहाँ पे? 4 है, और b का मान कितना है? 8 है। यही इकलौता ऐसा मान है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर, ठीक है, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यही मान है। a का मान 4, b का मान 8, तो a प्लस b का मान 12 बन रहा है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, जो 9 से डिवाइड होना चाहिए। और मेरे भाई b का मान 8 और a का मान 4, तो उस दोनों का डिफरेंस b माइनस से 4 बन रहा है, 8 माइनस 4 4 बन रहा है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि ये संख्या 11 से डिवाइड। यहां से एक ही मान संभव है, a बराबर 4 और b बराबर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था ये। ठीक है, मैंने बहुत ही डिटेल में इसको कराया है, बहुत ही गहराई से बताया है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इसको 2-4 बार रिपीट करके देखना, इसको 2-4 बार रिपीट करके देखना। क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं, बस हमको 4-4 को कंडीशन को मैच कराना था। ठीक है, ये दोनों कंडीशन पे ये दोनों कंडीशन पे तो ये संख्या 9 से डिवाइड है, लेकिन मेरे भाई ये दोनों कंडीशन पर ये संख्या 11 से डिवाइड है। तो हमको ऐसा कंडीशन दोनों में है ना कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसा कंडीशन रखना पड़ेगा जो इसको भी सेटिस्फाइड करते, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इसमें से एक भी कंडीशन ऐसा नहीं था जो इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा था, और इसमें से एक कंडीशन ऐसा है जो इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये सब क्यों नहीं हुआ? ये सब क्यों नहीं हुआ? ये सब सिर्फ ये वाला जो कंडीशन है वो इस दोनों को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इस दोनों को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो इस सब में से कोई सा भी कंडीशन लेंगे तो 11 से डिवाइड नहीं होने वाला है, सिर्फ 9 से डिवाइड होकर रह जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, जबकि संख्या कह रहा है कि ये संख्या 9 और 11 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो मेरे भाई इसमें से इसका भी कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए और इसका भी कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, आगे आते। चलो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। ये मेरे भाई 9 अंकों वाली कोई संख्या है, ये 9 अंकों वाली कोई संख्या है, और ये संख्या 99 से विभाज्य है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह है, 99 से विभाज्य। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है, कोई कंडीशन वगैरह नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम का लोचा नहीं है यहाँ। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस संख्या को यहाँ लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? 78x वाई 8 जेड और 9 हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा, तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो 99 से डिवाइड है। 99 से डिवाइड का मतलब क्या? 11 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, मैं पीछे बतलाया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है, क्या होगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है, क्या होगा? अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या 9 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है। ये वाला संख्या 9 से भी डिवाइड है और मेरे भाई 11 से भी डिवाइड है। तो पहले इस पे मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ, पहले मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ मेरे भाई। मैं इसका डिजिटल सम निकालता हूँ, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 9। तो पहले मैं डिजिटल सम निकालता हूँ, जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काट लो, तो एक इकलौता यही बन रहा है, अब तो कहीं बन नहीं रहा है, तो जोड़ दो मेरे भाई। 7 8 15, 15 6 21, 30 8 29 हो जाएगा 29। 29 को वापस जोड़ेगा तो 11, 11 को वापस जोड़ेगा तो हो जाएगा 2, 2 प्लस, और यहाँ से मेरे भाई x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या अगर 9 से डिवाइड है, ये संख्या अगर 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई यहाँ 3 डिजिट है ना मिसिंग है, तो इसका डिजिटल सम 9 के अलावा हमको आगे इसका मल्टीपल 18 27 भी चेक करना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, सबसे पहले इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 9। तो 9 डिजिटल सम बनाने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना रखना पड़ेगा? 7 रखना पड़ेगा।
इसके बाद मेरे भाई अगला 9 का मल्टीपल होता है 18। डिजिटल सम 18 भी चेक करना होगा, 3 डिजिट गायब है, तो 18 बनाने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना लेना पड़ेगा 16। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई 27, 27 9 का अगला मल्टीपल 18 के बाद होता है 27, तो डिजिटल सम 27 बनाने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना लेना पड़ेगा 25 लेना पड़ेगा 25। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 25 लेना पड़ेगा। उसके बाद 9 का अगला मल्टीपल होता है 36, 36 तो डिजिटल सम 36 बनाने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान 34 लेना पड़ेगा, और 34 तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि x y z हमारा डिजिट है और इसका मैक्सिमम जोड़ 27 तक ही जाएगा, तो 34 हम ले ही नहीं सकते। इसका मतलब मेरे भाई, इसका मतलब मेरे भाई x प्लस वाई प्लस जेड का यही 3 मान संभव है, इससे आगे संभव होगा नहीं। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का 3 ही मान संभव है, 7, 16 और 25। 7, 16 और 25 ये संख्या मेरे भाई अगर 9 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 7 होगा या 16 होगा या 25 होगा। ठीक है, तो मेरे भाई हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का मैक्सिमम मान, तो बताओ मेरे भाई मैं सीधा सीधा 16 लगा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 27 होगा नहीं x प्लस वाई प्लस जेड का मान, 27 अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान होने लगे तो मेरे भाई ये संख्या 9 से ही डिवाइड नहीं होगा, 5 होगा नहीं, 5 होने लगे तो डिजिटल सम 7 हो जाएगा, ये संख्या 9 से ही डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 9 हो गया तो 9 2 11, डिजिटल सम 11 हो जाएगा 2, तो ये संख्या 9 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 16। हमको आगे 11 पे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, हमको आगे 11 पे चेक करने का जरूरत ही नहीं था। ठीक है, फिर भी मैं इसको 11 पे लेके समझा देता हूँ, फिर भी मैं इसको 11 पे भी चेक करके दिखा देता हूँ। देखना मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, ये संख्या 9 से डिवाइड है, ये संख्या 11 से भी डिवाइड है, तो 11 से डिवाइड है तो इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, तुम बताओ मेरे भाई इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो डिफरेंस निकालो मेरे भाई, ऑड प्लेस पर के डिजिट का सम निकालो, 8 7 15, 15 6 21, 7 29 और 29 और 9 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 डिफरेंस। डिफरेंस मेरे भाई इवन प्लेस पर के डिजिट का सम निकालो, 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो मेरे भाई यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो बताओ मेरे भाई कौन बड़ा होगा, सर इसमें 38 ही तो बड़ा होगा, ये तीनों को मैक्सिमम मैक्सिमम जोड़ेंगे भी तो 27 तक जाएगा, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई 38 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही डिफरेंस हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, मैं इधर लगा देता हूँ, या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब तुम बताओ मेरे भाई डिफरेंस 0 लगाने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना लेना पड़ेगा, डिफरेंस 0 बनाने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना लेना पड़ेगा -38 लेना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस 0 आएगा। ये 38 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 38 लेना पड़ेगा, सॉरी 38 लेना पड़ेगा, 38 लेगा तभी तो मेरे भाई 38 माइनस 38 0 बनेगा। और तुम बताओ मेरे भाई 3 डिजिट को जोड़कर 38 पहुंचेगा ही नहीं, तो मेरे भाई ये कंडीशन तो होगा ही नहीं, इसका डिफरेंस तो 0 कभी भी बनने वाला नहीं है, इसका डिफरेंस 11 का मल्टीपल बनेगा। ठीक है, 11 का मल्टीपल बनेगा इसका डिफरेंस। तो तुम बताओ मेरे भाई 11 का मल्टीपल बनाने के लिए मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान सुनो, इसको मैं यहाँ से मिटा, इसको मैं यहाँ से मिटा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको 11 का मल्टीपल बनाना है, मतलब 11 से शुरुआत करना है, तो 38 माइनस कुछ है, 38 में से क्या घटाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमको चाहिए, ध्यान से देखना मेरे भाई, x प्लस वाई प्लस जेड का मान चाहिए। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का मैं कौन सा मान यहाँ पे पुट करूँ कि डिफरेंस 11 हो जाए। ठीक है, यानी 38 में से मतलब इसका जो डिफरेंस है वो 11 बन जाए, तो x प्लस वाई प्लस जेड के जगह मैं कौन सा मान यहाँ पे पुट करूँ कि 38 में से वो संख्या घटाने पर 11 बन जाए। तो अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो x प्लस वाई प्लस जेड को अगर मैं k मान लेता हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये संख्या k है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 38 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह के लगा लेता हूँ, इसका डिफरेंस हमको 11 बनाना है, 11 इसी का डिफरेंस में 11 बनाना है, तो यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 11 इधर चला आएगा, तो 38 में से 11 घटेगा तो के का मान कितना हो जाएगा 27, 27 यहाँ से मेरे भाई x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना लेना पड़ जाएगा 27 लेना पड़ जाएगा, 27। ठीक है, 38 में से अगर मैं 27 घटाता हूँ, 38 में से 27 घटाता हूँ तो 27 10 37 1 38 ये 11 हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई अगला डिफरेंस होता है 22, 22 तो मैं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या ऐसा वैल्यू पुट करूँ कि इसका डिफरेंस 22 बन जाए 22। तो तुम बताओ मेरे भाई अगर हमको 22 बनाना है तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 16 नहीं पुट करूंगा, मैं 16 नहीं पुट करूंगा। ठीक है मेरे भाई 38 में से मैं 16 घटाऊंगा तभी तो डिफरेंस 22 बनेगा, तो ये 16 हो जाएगा 16। इसके बाद मेरे भाई अगला मल्टीपल होता है 11 का 33, 33 तो 33 बनाने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना बनाना पड़ेगा 5 ही तो रखना पड़ेगा। अरे मैं 5 रखूंगा तो 38 में से 5 चला जाएगा तो 33 नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद तुम 44 बना ही नहीं सकता अगला, क्योंकि 38 में से घटा के 44 बनेगा नहीं, तो x प्लस वाई प्लस जेड का यही मान आया, एक 27 आया, एक 16 आया, एक 5 आया।
हमसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ क्या होगा। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, यहाँ पे भी तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान आया, यहाँ पर भी तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान आया। तो मेरे भाई यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 7 भी है, 16 भी है, 25 भी है। तो मेरे भाई हमको तो ये संख्या 9 से भी डिवाइड कराना है, 11 से भी डिवाइड कराना है। तो जो कंडीशन आएगा वो दोनों में मैच खाना चाहिए। ठीक है, दोनों में मैच खा गया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का मान 7 है, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 7 है ही नहीं, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान यहाँ 7 नहीं है। इसका मतलब ये वाला संख्या वो ये वाला संख्या 11 से डिवाइड ही नहीं होगा। तो 7 तो होगा ही नहीं, 7 लोग हैं तो ये वाला संख्या 11 से डिवाइड ही नहीं होगा। 11 से डिवाइड होने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान उसे 3 में से कोई होना चाहिए, 7 तो होगा नहीं। तो 16 यहाँ पे भी है और 16 यहाँ पे भी है, तो मेरे भाई 16 मैच खा जाएगा 16। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड का मान आ जाएगा 16, जो मैं पहले ही टिक कर दिया। ठीक है, 25 लोगे, 25 लोगे x प्लस वाई प्लस जेड का, तो ये वाला संख्या मेरे भाई, ये वाला संख्या 9 से तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड का मान तो 25 यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पर 25 नहीं है, तो ये वाला संख्या मेरे भाई वो 11 से तो डिवाइड ही नहीं होगा। हमको तो 11 से भी डिवाइड कराना है, 9 से भी डिवाइड कराना है। 25 लेने पर तो ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, 27 लेने पर ये वाला संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई ये वाला संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगा। x प्लस वाई प्लस जेड का मान 27 लोगे तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये थोड़ी ना होगा, हमको तो दोनों से डिवाइड कराना है। 5 लेने पर ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, एक ही इसमें कॉमन है, एक ही कॉमन हमारा कंडीशन है, वो है x प्लस वाई प्लस जेड का मान 16, जो यहाँ भी है वहां भी है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 16 यहाँ पुट करोगे तो ये संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, और मेरे भाई ये संख्या है ना 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है ये 9 अंकों वाली संख्या है। मेरे भाई ये 9 अंकों वाली संख्या है, और ये संख्या मेरे भाई 33 से विभाज्य है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का अधिकतम मान बताना क्या होगा। मैक्सिमम कंडीशन लगा दिया, कंडीशन मेरे भाई x प्लस वाई प्लस जेड का अधिकतम मान तभी आएगा जब x हमारा मैक्सिमम हो, y भी मेरा मैक्सिमम हो, और z भी मेरा मैक्सिमम हो, यानी तीनों डाटा हमारा मैक्सिमम अगर आ गया तो उसका जोड़ भी मैक्सिमम हो जाएगा। नहीं, चलो मेरे भाई क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई। अगर मैं इस संख्या को यहाँ पे लिखता हूँ 7 5y 6z, अगर मैं इस संख्या को यहाँ पे लिखता हूँ, तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये संख्या 33 से डिवाइड है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये संख्या 33 से डिवाइड। ठीक है मेरे भाई, अच्छा 33 का तो डिविजिबिलिटी रूल तो मैं जानता ही नहीं हूँ, तो मैं इसको दो ऐसे संख्या में तोड़ूंगा जिसका मैं डिविजिबिलिटी रूल जानता हूँ। तुम बताओ मेरे भाई, 33 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुना 11, 3 गुना 11। मेरे भाई 33 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुना 11, क्योंकि मैं 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल जानता हूँ, और मेरे भाई मैं 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल जानता हूँ। ठीक है, अगर कोई संख्या 33 से डिवाइड है तो 33 का 3, इसका फैक्टर ही तो है 3। मेरे भाई 11 11 33 का फैक्टर ही तो है, तो अगर कोई संख्या 33 से डिवाइड है तो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। मतलब ये संख्या अगर 33 से डिवाइड है तो 3 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा। तो मैं दोनों का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है मेरे भाई,
इस पे मैं दोनों का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर सकता हूँ। पहले मैं 3 को उठाता हूँ, 3 को। तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या 3 से डिवाइड, ये वाला संख्या 3 से डिवाइड है। अगर ये वाला संख्या 3 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए? इसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए सर? इसका डिजिटल सम होना चाहिए 3 का मल्टीपल। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम निकालो मेरे भाई, डिजिटल सम निकालो। जहां जहां 9 बनना है वहां वहां काट लो। 9 यहाँ बन गया, फिर 3 9 यहाँ बन गया, और मेरे भाई कहीं पे बन रहा है, और कहीं पे बन रहा है, और कहीं पे नहीं बन रहा, तो जोड़ दो। 5 7 5 12, 7 5 12, 12 5 17, 17 17 17 को वापस जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 8। 17 को वापस जोड़ेगा तो हो जाएगा 8 प्लस, और x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया? x प्लस वाई प्लस क्या आएगा मेरे भाई? अच्छा, तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या 3 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? सर इसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तुम बताओ मेरे भाई, मैं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह कौन सा वैल्यू पुट करूं, कौन सा वैल्यू पुट करूं कि डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए? तो यहाँ पर है 8 प्लस, तो 3 का मल्टीपल 8 से बड़ा होना चाहिए, 8 से बड़ा। तो मेरे भाई बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह कौन सा वैल्यू पुट करूं कि इसका जो डिजिटल सम है वो 3 का मल्टीपल हो जाए, मतलब 8 से बड़ा होना चाहिए 3 का मल्टीपल। का मल्टीपल 8 से बड़ा होता है 9, 9 तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 1 पुट करना पड़ेगा, 1, तभी तो डिजिटल सम 9 होगा। अच्छा, उसके बाद मेरे भाई अगला होता है का मल्टीपल 9 के बाद होता है 12, 12, 12, तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर कितना पुट करना पड़ेगा? 4। तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 4 पुट करोगे, 8 तो पहले से ही है, तभी तो डिजिटल सम 12 बनेगा 3 का मल्टीपल। उसके बाद अगला होता है 15, 15, 15, तो 8 प्लस पहले से ही, तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 7 ही तो पुट करना पड़ेगा, 7 ही तो पुट करना पड़ेगा। अच्छा मेरे भाई, ऐसे तो बहुत वैल्यू होगा, ऐसे तो बहुत वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पे देखना जरा एक पैटर्न बनता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 1 हो रहा है, फिर उसके बाद 4 हो रहा है, फिर 7 हो रहा है, तो अगला क्या बनेगा? 10 बनेगा, 10। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 10 बनेगा, 10 पुट करेगा, 10 8 18, 3 का मल्टीपल हो गया। अगला क्या बन जाएगा मेरे भाई? 3 3 के गैप पे जा रहा है, अगला हो जाएगा 13, अगला हो जाएगा 16, 16 के बाद अगला हो जाएगा 19, 19 के बाद अगला कितना हो जाएगा? 22, 22 के बाद अगला क्या हो जाएगा? 25, और 25 के बाद अगला क्या हो जाएगा? 28। तुम बताओ मेरे भाई, ये सब x प्लस वाई प्लस जेड का मान है, और एक्स वाई जेड यहाँ पे डिजिट है, तो डिजिट का मैक्सिमम जोड़ कितना जाएगा? 27 तक ही जाएगा, 27 तक ही जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 28 जो है वो तो इनवैलिड हो गया। यानी मेरे भाई, अगर ये संख्या 3 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम इसी सम में से कोई होना चाहिए, है ना? इसी सम में से कोई ना कोई होगा, ठीक है, यानी इसका डिजिटल सम यही सब होगा। 1 4 7 7 10 13 16 19 22 25, यही सब डिजिटल सम इसका बने। ये सब हुआ x प्लस वाई प्लस जेड का मान। हमको x प्लस वाई प्लस जेड का अधिकतम मान पूछ रहा है, अधिकतम मान पूछ रहा है, तो अधिकतम मान तो 25 आ रहा है, तो 25 ही आंसर हो जाएगा इसका, यही आंसर इसका हो जाएगा। 26 तो आएगा नहीं, क्योंकि 26 तो हमारा डिजिटल सम है ही नहीं। मेरे भाई, ये संख्या 3 से भी तो डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड के लिए 26 तो आएगा ही नहीं डिजिटल सम, 27 तो आएगा नहीं डिजिटल सम, तो यही सब आ रहा है, 27 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, तो मैं यहीं से आंसर 25 मार के निकल जाऊँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है मेरे भाई, चलो मैं इसको आगे भी चेक करके दिखाता हूँ, मैं आगे भी चेक करके दिखाता हूँ। तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या 3 से डिवाइड है तो डिजिटल सम ये आ गया। ये वाला संख्या 11 से भी डिवाइड, तो 11 से डिवाइड है तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस फटाफट बताते चले जाओ। यहाँ से डिफरेंस कितना बनेगा? आउट प्लेस के डिजिट का सम, 9 7 16, 16 5 21, तो 27, 27 3 30 हो जाएगा, 30 डिफरेंस, डिफरेंस मेरे भाई यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से हो जाएगा मेरे भाई 5 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, यही बनेगा, यही बनेगा। अच्छा, अब इसमें ये बताओ मेरे भाई, ये बड़ा कौन है छोटा कौन है? ठीक है, मैं इसको बड़ा मान लेता हूँ, इसको छोटा मान लेता हूँ, क्या बनेगा मेरे भाई डिफरेंस? ये जो डिफरेंस है वो क्या बनेगा मेरे भाई, बताना। ये जो डिफरेंस है वो क्या बनेगा? 30 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? अब माइनस का हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसका डिफरेंस जो है, इसका डिफरेंस जो है, या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। बताओ मेरे भाई, डिफरेंस को जीरो करने के लिए, डिफरेंस को जीरो करने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना लेना पड़ेगा? x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना लेना पड़ेगा कि डिफरेंस जीरो? x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना लेना पड़ेगा कि डिफरेंस जीरो? सर 25 लेना पड़ेगा, 25, 25 लेना पड़ेगा, 25। अच्छा, तुम बताओ मेरे भाई, इसका डिफरेंस जीरो होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल भी हो सकता है, तो 11 का मल्टीपल बनाने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना लेना पड़ेगा? पहले इसको 11 बनाओ, 11, 11 बनाओ, 11, ठीक है, 11 बनाओ, तो मेरे भाई कितना ले? 12, 25 में से 12 घटाएगा 14, 14,
मेरे भाई x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना लेना पड़ेगा, 14 लेना पड़ेगा, 14। अरे 14 लेगा तब ना, 25 प्लस वाई प्लस जेड की जगह 14 रखेगा तो 25 माइनस 14 ये 11 नहीं हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान लेना पड़ेगा 14। अच्छा 22 बनाने के लिए, 22 बनाने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 3। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई आगे 33 तो बन ही नहीं सकता, 25 में से घटा के 33 बन ही नहीं सकता, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का दो मान आया, एक तो 25 आया, एक तो 14 आया, एक 3 भी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का मान इतना सारा आ रहा है। तो बताओ मेरे भाई ये संख्या 3 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, तो दोनों कंडीशन में कौन सा ऐसा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान जो कॉमन आ रहा है, वही हमारा आंसर बन जाएगा जो कॉमन आएगा। ठीक है, एक x प्लस वाई प्लस जेड का मान एक लेंगे तो वहां तो है ही नहीं, एक तो है ही नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड का मान 25 होना चाहिए, या मेरे भाई x प्लस वाई प्लस जेड का मान 14 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए। तो कॉमन इसमें कौन है मेरे भाई, एक तो यही दिख रहा है 25, एक यहाँ भी है 25, यहाँ भी है 25। है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर मैं 25 रखता हूँ, 25 रखता हूँ, तो ये वाला संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, बाद बाकी किसी से नहीं होगा। ये रखोगे तो सिर्फ मेरे भाई 3 से जाएगा, ये रखोगे तो सिर्फ 3 से जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड का मान 11 से डिवाइड होने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान 25 या नहीं तो 14 या नहीं तो 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई सा भी नहीं होगा, ये कोई सा भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें से मेरे भाई खाली 25 होगा, ये 14 भी नहीं होगा, ये 3 भी नहीं होगा। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 14 कर ले लिया तो सिर्फ ये 11 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा। x प्लस वाई प्लस जेड का मान 3 ले लिया तो सिर्फ 11 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा। दोनों में कॉमन कंडीशन आएगा, वही लेना है, वही लेना है मेरे भाई। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 25 ही तो लेगा, 25 लेगा तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 25 है, तो 25 लेगा तो ये वाला संख्या 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। बाद बाकी इसमें से ये लेगा तो इससे नहीं होगा, ये लेगा तो उससे नहीं होगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखो अगले क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना मेरे भाई। ये 10 अंकों वाली कोई संख्या है, और ये संख्या मेरे भाई 88 से विभाज्य है, तो 7x माइनस 2y का मान पूछ रहा है क्या होगा। 7x माइनस 2y का मान निकालने के लिए हमको x और y का मान निकालना पड़ेगा, x और y का मान निकालना पड़ेगा, और यहाँ मेरे भाई x और y पे कंडीशन है ही नहीं, x और y पे कंडीशन है ही नहीं। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस संख्या को यहाँ लिखूँ 67 12 7 y 7 6 x और 2, यही मेरा संख्या है, यही मेरा संख्या है। तुम बताओ मेरे भाई ये वाला संख्या 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य, तो 88 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 8 गुना 11, 8 गुना 11, क्योंकि 88 का डिविजिबिलिटी रूल तो मैं जानता ही नहीं, तो मैं इसको दो ऐसे टुकड़ा में तोड़ूंगा जिसका मैं रूल जानता हूँ, और ये 8 जो है वो 88 का फैक्टर है, ये 11 भी 88 का फैक्टर है। ये संख्या अगर 88 से डिवाइड है तो इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, मतलब 8 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा। ठीक है मेरे भाई, तो सीधी सीधी सी बात इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये वाला संख्या 8 से भी डिवाइड और 11 से भी डिवाइड। ठीक है, हमको x और y का मान निकालना है, तो पहले मैं 8 पे फोकस करता हूँ। 8 पे अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है, इसके लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, नहीं इसके लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं x का कौन सा मान ऐसा पुट करूँ इसके लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाए, तो मैक्सिमम मिनिमम तो है नहीं, तो शुरू से शुरू करो, 0 से शुरू करो। अगर मैं 0 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 60, 8 7 56, 4 42 नहीं कटेगा। अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 61, 8 7 56, 5 52 नहीं कटेगा। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 62, 8 7 56, 6 62 नहीं कटेगा। अगर मैं 3 लेता हूँ तो 8 7 56, 56, 3 लेता हूँ तो 63 हो जाएगा, तो 8 7 56 और 7 72, 8 9 72, मेरे भाई x बराबर 3 पे ये निकल, x बराबर 3 पे ये निकल लिया, मतलब ये कट गया। ठीक है, इसके बाद 4 लूंगा तो 64 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। 5 लूंगा तो 12 नहीं कटेगा। 6 लूंगा तो 64 और 2 22 नहीं कटेगा। 7 लूंगा तो 64 32, ये मेरे भाई 7 पे भी ये कट, 7 पुट करने पर भी ये लास्ट का 3 डिजिट 8 है। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई 8 रखूंगा तो नहीं कटेगा, 8 रखूंगा तो नहीं कटेगा, 88 64 42 आएगा, 8 45 2 रिमाइंडर, 9 रखूंगा तो नहीं कटेगा। तो x का यहाँ से 2 मान आया, 2 मान आया। ठीक है, अच्छा अब आगे मेरे भाई चलते, तुम बताओ मेरे भाई ये वाला जो संख्या है वो 11 से भी डिवाइड है, ये वाला संख्या 11 से भी डिवाइड है। तुम बताओ मेरे भाई ये वाला संख्या अगर 11 से डिवाइड है तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, इसका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए।
बताओ मेरे भाई, इसका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका डिफरेंस निकालो मेरे भाई, इसका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कैसे निकालेगा? ऑड प्लेस पर के डिजिट का सम निकालो, ऑड प्लेस पर। तो एक 7 7 14, 14 7 21, और 21 प्लस 1 प्लस x, इधर से आएगा 21 का x। मेरे भाई ऑड प्लेस मेरे भाई इवन प्लेस पर के डिजिट का सम निकालो। 7 2 9, 7 2 9, 9 प्लस वाई, 17 प्लस वाई, और 2 17 प्लस वाई, तो हो गया मेरे भाई 17, तो हो गया मेरे भाई 17 प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे भाई डिफरेंस में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो हम बता ही नहीं सकते, है ना। x का मान 7 रखोगे तो ये 28 हो जाएगा, और उधर रखेंगे तो 26 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 24 हो जाएगा। मेरे भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहाँ झमेला कौन पालेगा? एक बार इसको मान लो, एक बार उसको मान लो, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको बड़ा ले लेता हूँ, उसको छोटा ले लेता हूँ। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से डिफरेंस कितना निकलेगा? यहाँ से डिफरेंस कितना निकलेगा बताना मेरे भाई। अगर मैं इसको बड़ा इसको छोटा लेता हूँ तो घटाओगे तो क्या बनेगा? 21 हो जाएगा। 4 प्लस एक्स माइनस, ये डिफरेंस। अगर मेरे भाई मैं इसको बड़ा ले लेता हूँ इसको छोटा ले लेता हूँ तो क्या डिफरेंस? अगर मैं इसको बड़ा ले लेता हूँ इसको छोटा ले लेता हूँ तो क्या डिफरेंस निकलेगा? यहाँ से मेरे भाई डिफरेंस बताना क्या। 17 प्लस वाई में से 21 प्लस एक्स घटेगा, 17 में से 21 घटेगा, 17 माइनस 21 हो जाएगा माइनस का 4, प्लस का वाई, प्लस का वाई, ठीक है, और हो जाएगा माइनस का एक्स, हो जाएगा मेरे भाई -4 प्लस वाई एक्स। ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे तो ये। अब हमारी बात ध्यान, अब हमारी बात ध्यान से सुनो। मेरे भाई ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है, ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है, तो अगर ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए? सर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इसका डिफरेंस 0 बनाने के लिए, इसका डिफरेंस 0 बनाने के लिए x का मान, x माइनस वाई का मान हमको क्या रखना पड़ेगा? सर x माइनस वाई का मान हमको -4 रखना पड़ेगा, -4। x माइनस वाई के जगह पे -4 पुट करोगे तो -4 प्लस 4 डिफरेंस 0, और 2 डिजिट का डिफरेंस नेगेटिव जाता है, इसलिए ये वैलिड भी है। अच्छा, अब तुम बताओ मेरे भाई, इसका डिफरेंस 11 का मल्टीपल भी तो हो सकता है, तो 11 का मल्टीपल बनाने के लिए बताओ मेरे भाई यहाँ से x माइनस वाई का मान कितना रखना पड़ेगा? 11 का मल्टीपल मतलब 11 बनाने के लिए माइनस वाई का मान 7 रखोगे तो 7 4 11 हो जाएगा। ठीक है, 22 बनाने के लिए x माइनस वाई का मान 18 लेना पड़ेगा, तो 2 डिजिट का घटाओ तो 18 जाएगा नहीं, तो उससे आगे बनेगा ही नहीं। तो x माइनस वाई का मान यहाँ से 7 आया, यहाँ से माइनस, यहाँ से मेरे भाई, यहाँ से मेरे भाई, यहाँ से भी 2 कंडीशन है, या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल हो। जो बनाने के लिए यहाँ से बताओ मेरे भाई y माइनस एक्स का मान कितना होना चाहिए? सर y माइनस एक्स का मान 4 होना चाहिए, 4 रखोगे तभी तो -4 मिलकर 0 बनाएगा। और 11 का मल्टीपल बनाने के लिए मेरे भाई, 11 का मल्टीपल बनाने के लिए y माइनस एक्स का मान कितना रखना पड़ेगा? 11 का मल्टीपल बनाने के लिए y माइनस एक्स का मान कितना रखना पड़ेगा? पहले 11 बनाओ, 11 11 बनाओ, 11 11 बनाने के लिए y माइनस एक्स का मान 15 रखना पड़ेगा, 15। अरे 15 रखोगे तभी तो 15 माइनस 4 11 बनेगा, 15 रखोगे तभी तो 15 माइनस 4 11 बनेगा। और 2 डिजिट का जो घटा हुआ क्या वो 15 जाएगा? अरे 2 डिजिट का मैक्सिमम घटाओ तो 9 तक ही जाता है, तो ये तो इनवैलिड हो गया, ये तो इनवैलिड हो गया। तो यहाँ से जो हमारे पास जो कंडीशन आया, वो मेरे पास क्या कंडीशन आया? सबसे पहला जो कंडीशन आया, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला ये कंडीशन है कि मेरे पास x का 2 मान है, x बराबर 3 भी है और मेरे भाई x बराबर 7 भी है, मेरे पास x का 2 मान है। मेरे भाई यहाँ से कंडीशन आया, यहाँ से कंडीशन आया एक, x माइनस वाई का मान कितना आ रहा है? -4 आ रहा है। और दूसरा मेरे भाई यहाँ से कंडीशन आया, x माइनस वाई का मान कितना आ रहा है? x माइनस वाई का मान 7 आ रहा है, 7, x माइनस वाई का मान 7 आ रहा है। और यहाँ से कितना आया? y माइनस एक्स का मान 4 आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, x माइनस वाई या y माइनस एक्स सेम ही है। अगर मैं इसको सही करता हूँ, माइनस में अगर कॉमन खींचता हूँ, माइनस कॉमन खींचता हूँ, ये y माइनस एक्स बराबर -4 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई ये दोनों तो सेम ही चीज था, y माइनस एक्स बराबर 4 कहो, y माइनस एक्स बराबर 4 कहो, चाहे x माइनस वाई बराबर -4, दोनों तो सेम ही चीज है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं इसको काट देता हूँ, उसी को रखता हूँ। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास x का मान है, हमारे पास x का मान है 2 2। अब कौन सा मान वैलिड है x का, कौन सा मान इनवैलिड? ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, पहले मैं इस पे फोकस कर, देखो मेरे भाई x का 2 मान है, इस समीकरण में पुट करो, x का ये दोनों मान इस समीकरण में पुट करो, तो कोई ना कोई वैलिड होगा, कोई ना कोई इनवैलिड होगा।
अब देखो कि कौन सा मान वैलिड है, कौन सा मान इनवैलिड है। ठीक है, चलो मेरे भाई, अगर मैं x का मान 3 पुट करता हूँ, इसमें 3 पुट करता हूँ, तुम बताओ मेरे भाई y का मान में कितना पुट करूँ कि डिफरेंस 7 हो। तुम बताओ मेरे भाई, y की जगह क्या -4 नहीं पुट करना पड़ेगा? अरे y की जगह -4 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तब ना 3 + 4 7 बनाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये x और y का मान वैलिड है? क्या ये x और y का मान वैलिड है? सर y का मान तो निगेटिव चला गया, डिजिट निगेटिव में चला गया, तो ये वाला मान तो वैलिड ही नहीं बनेगा, ये वाला मान तो वैलिड ही नहीं होगा x और y का। ठीक है, अच्छा x बराबर 3 पे ये वैलिड ही नहीं है, x बराबर 7 भी है मेरे पास, तो x बराबर अगर मैं 7 रखता हूं तो y बराबर कितना लेना होगा? 0 लेना होगा, तभी तो 7 - 0 7 होना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ से x और y का मान ये वाला हमको वैलिड, 7 और 0 ये वाला वैलिड। ठीक है, यहाँ से मेरे भाई एक कंडीशन ये भी तो है, y - x बराबर 4। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं x बराबर 3 लेता हूँ, अगर मैं x बराबर 3 लेता हूँ तो y बराबर मैं कितना लूँ कि उसका डिफरेंस 4 हो जाए, 4 हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, y का मान 7 नहीं लेगा? अरे 7 - 3 करेगा तभी तो 4 होगा, तो x बराबर 3 रखने पर y का मान 7 लेना पड़ेगा, तो दोनों वैलिड है, ये वाला मान भी वैलिड हो गया। अच्छा मेरे भाई, x का मान 7 भी तो है, x का मान 7 भी तो है, अगर मैं x का मान 7 रखता हूँ तो y का मैं कौन सा मान यहाँ पे पुट करूँ, y का मैं कौन सा मान पुट करूँ कि घटाने पे 4 आ जाए? तो 11 ही तो रखना होगा, y का मान 11 रखोगे तभी 11 - 7 4 आएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ जो 11 आया वो y का मान है, y तो डिजिट है और डिजिट तो 9 से ज्यादा होता नहीं है, तो ये वाला वैल्यू तो इनवैलिड हो गया, ये वाला वैल्यू तो इनवैलिड हो गया। तो यहाँ से मेरे भाई x और y का 2 मान आया, x और y का 2 मान वैलिड, 2 पेयर वैलिड, एक 7 0 और एक मेरे भाई 7 3। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब अपना आंसर लगाएंगे मेरे, यहाँ से हमको x और y का 2 मान आया, एक मान आया x का, अगर मैं ये पेड़ उठाता हूँ तो x का मान 7 है और y का मान 0, एक मान ये। दूसरा मेरे भाई, यहाँ से भी एक पेयर वैलिड आ, वो है मेरे भाई x बराबर 3, बराबर 3, x बराबर 3 आ रहा है। ठीक है, और y बराबर 7 आ रहा है, बराबर 3 आ रहा है, y बराबर 7, एक ये पेयर भी वैलिड, x बराबर 3 आ रहा है, y बराबर 7 आ रहा है, दोनों पेयर वैलिड हो जाए। मैक्सिमम मिनिमम कुछ कह नहीं रहा है, हमसे सीधा पूछ रहा है 7x - 2y का मान बताओ क्या हो, 7x - 2y का मान बताओ क्या हो। अब बताओ मेरे भाई, एक एक करके वैल्यू रखो, इसका 2 आंसर आएगा, इसका 2 आंसर आएगा मेरे भाई। 7x - 2y का मान पूछ रहा है, पहला आंसर अगर मैं ये वाला वैल्यू पुट करता हूँ, 7 गुना x का वैल्यू है 7 -2 गुना y का वैल्यू है 0, यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 49, इसका वैल्यू हो गया 49। अगर मेरे भाई मैं ये मान पुट करता हूँ x बराबर 3 y बराबर 7, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 गुना x है, x के जगह 3 लेना है, 3 -2 और y के जगह मेरे भाई 7 लेना है, 7, तो कितना हो जाएगा 21, और 21 में से 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7। तो मेरे भाई 7x - 2y का 2 मान आया, एक 49 आया और एक 7 आया, 50 आया, एक 7 आया, इसमें कौन सा आंसर है मेरे भाई, इस 7 वाला आंसर है, 49 वाला नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना मेरे भाई, आज जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है, आज जितना भी क्वेश्चन डील हुआ है, वो सब क्वेश्चन हाई लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई, हाई लेवल का। ठीक है, डिविनिटी रूल में इससे ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन बनता ही नहीं है, चाहे हिंदुस्तान का कोई सा भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सब सॉल्व कर लिया तो इससे ऊपर डिविनिटी रूल का क्वेश्चन है ही नहीं, बनता ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, वो सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन यही सब था जो आज मैंने डील किया। तो इन सब क्वेश्चन को बारीकी से समझना, बारीकी से पढ़ना, बार बार पढ़ना, एक एक बात समझ समझ कर पढ़ना। ठीक है, तभी तुमसे भी क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक है, अगले क्लास में।